हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मासिक करंट अफेयर जून महीने का। ठीक है, जून 2024 का। तो ये पूरा जो होगा करंट अफेयर ऑनलाइन होने वाला है और थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। कम से कम 2 घंटे का होगा। ठीक है, तो पूरा एक बार में देख जाना, पूरा महीना कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, पेशेंस रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला है कि हर वर्ष 21 जून को दुनिया भर में क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, यानी कि इंटरनेशनल योगा डे मनाते हैं हमेशा क्या 21 जून को मनाते हैं। क्लियर है? आपने भी बनाया होगा। फिर है ICT20, तो इसको बारे में नहीं पढ़ना, सिर्फ इतना जानना है। आपके लिए मैंने वीडियो भी बना दिया है। अगर ICT20 2024 का वर्ल्ड कप के बारे में जानना है तो आपका एक वीडियो बना के ऑलरेडी मैं डाल चुका हूँ, उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, बस इसमें इतना याद रखना है कि इंडिया ने जीत दर्ज करा है। क्लियर है? जितना भी T20 का इसमें बहुत सारा करंट अफेयर आएगा, तो उसके बारे में नहीं देखना है, सिर्फ इतना जानो कि जीत गया। अगर पूरा डिटेल जानना है तो वीडियोज़ को देख लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के पूर्व तेज गेंदबाज जिनका नाम है डेविड जॉनसन, लग रहा है कि अंग्रेज़ हैं, लेकिन अंग्रेज़ नहीं है, ये भारत के हैं। इनका नाम है डेविड जॉनसन। इनका मृत्यु हो गया है, मतलब निधन हो गया है 52 वर्ष की आयु में। ये 60 साल भी नहीं जी पाए, 52 वर्ष में ये चले गए। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। उड़ीसा के कटक से बीजेपी सांसद रहे हैं भृतहरि महताब। भृतहरि महताब को 18वीं लोकसभा का क्या बनाया गया? प्रोटेम स्पीकर बनाया गया। पूछ सकता है आपसे कि प्रोटेम स्पीकर का नाम क्या है जो 18वीं लोकसभा में बने थे? उनका नाम था भृतहरि महताब, जो कहाँ से आते हैं? उड़ीसा के कटक से आते हैं। ये बीजेपी के सांसद रहे हैं। नेक्स्ट, कनाडा के कनाडा ने क्या करा है? ईरान का एक कमेटी है या एक संस्था है, उसको उन्होंने क्या करा है? आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। उस संगठन का नाम क्या है? ईरान इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर। इसको शॉर्ट फॉर्म बोलना चाहे तो IRGC बोलेंगे, ईरान इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर। इसको उन्होंने बोला कि आतंकवादी संगठन है ये। आगे बढ़ते हैं। पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने बायो कंटेनमेंट सुविधा के उन्नयन और संबंधित मरम्मत कार्यों को निष्पादन के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साथ इन्होंने क्या करा है? हाथ मिलाया है, समझौता करा है। तो सिंपल याद रखना है कि पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने क्या करा है? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साथ इन्होंने हाथ मिलाया है। किस लिए मिला है? ताकि बायो कंटेनमेंट सुविधा को बेहतर किया जा सके, उसका मरम्मत करा जा सके, मतलब कुल मिलाकर ये। ठीक है, बस इतना याद रखो कि दोनों ने क्या करा है? साझेदारी करा है, बस बीच में क्या करा है ये नहीं याद रखो। आगे NHI तो आपको फुल फॉर्म बताना होगा, कमेंट में बताइएगा NHI का फुल फॉर्म क्या होता है। इतना तो कन्फर्म है कि नेशनल हाईवे से रिलेटेड है। तो NHI ने बोला है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बेहतर करने के लिए, उपयोग करके सड़क सुरक्षा को बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या करा है? IIT दिल्ली के साथ इन्होंने हाथ मिलाया है। NHI क्या करा? IIT दिल्ली के साथ क्या मिला? हाथ मिलाया है। किस लिए? ताकि AI का इस्तेमाल कर सके इन्होंने सड़क सुरक्षा को बेहतर करने के लिए, जैसे कि ट्रैफिकिंग वगैरह हो गया, ट्रैफिक लाइट वगैरह में भी AI का इस्तेमाल किया जाएगा। समझ रहे हो? आगे, अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले के मंडला क्षेत्र में एक पौधे की नई प्रजाति खोजी गई। बहुत बड़ी बात है, पौधे की नई प्रजाति, यानी कि पूरे वर्ल्ड में एक नया पौधा जन्म लिया, ये समझ के मान के चलो। तो अरुणाचल प्रदेश में के पश्चिम कामेंग जिला का मंडला जो क्षेत्र है, वहाँ पे एक नया पौधा की प्रजाति पाया गया। क्लियर हो? पूछ सकता है डेट कहाँ में? तो अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ में? तो पश्चिम कामेंग के मंडला क्षेत्र में। केंद्र सरकार ने मलावी और जिम्बाब्वे को 2000 मीट्रिक टन चावल को निर्यात की अनुमति दी है। जनरली क्या होता है, ज़्यादा अगर चावल निर्यात करना हो भारत से तो अनुमति देना होता है। तो केंद्र सरकार ने अनुमति दे दिया है कि मलावी और जिम्बाब्वे को हम 2000 मीट्रिक टन चावल भेज सकते हैं। कमेंट करके बताइए कि एक टन में कितना चावल होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के हिंडन यानी गाजियाबाद, लग रहा है हिंडन की विदेश है, लेकिन विदेश नहीं है ये। उत्तर प्रदेश का हिंडन का मतलब हो गया गाजियाबाद। ये गाजियाबाद में स्थित है। वायुसेना स्टेशन पर पूर्व सैनिक के लिए रोजगार में लगाया गया। ये वायुसेना स्टेशन की बात हो रही है, यहाँ एयरपोर्ट की बात नहीं हो रही है। लग रहा होगा एयरपोर्ट है, नहीं। वायुसेना स्टेशन का मतलब होता है कि जहाँ वायुसेना के लोग रहते हों। ठीक है, तो वायुसेना स्टेशन में पूर्व सैनिकों के लिए रोजगार में लगाया, यानी कि जो पहले सैनिक रह चुके हैं, या तो रिटायर हो चुके हैं या उन्होंने सैनिक की नौकरी छोड़ दी है, तो फिर से इस रोजगार मेला में जाकर वो क्या कर सकते हैं? अपना जॉब ले सकते हैं। उन्हीं के लिए स्पेशली रोजगार है, आप और हम नहीं जा सकते हैं, ओनली सैनिक के लिए ये। ठीक है, हर वर्ष 22 जून को दुनिया भर में विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं, वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे, वर्षा वन दिवस, विश्व वर्षा वन दिवस मनाते हैं। कब? तो 22 जून को। ट्रिक याद रखना है कि 21 को हमने योगा करा और 22 को हम चले गए कहाँ? वन के अंदर योगा करने, वर्षा वन के अंदर। तो ऐसे याद रहेगा, विश्व वर्षा वन दिवस 22 जून। झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना शुरू की जाएगी। देखो, स्वावलंबन योजना जहाँ से दिमाग में आए तो समझ लेना कि झारखंड की बात की जा रही है। तो झारखंड में कौन सी योजना शुरू करी गई? मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना। क्लियर हो? स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना। नेक्स्ट पढ़ते हैं। असम के कामाख्या मंदिर में प्रसिद्ध अबुबाची मेला का आज से शुरू किया जा रहा है। कौन सा मेला है?
अबू बाची मेला कहाँ में हो रहा है? तो आसाम के कामाख्या मंदिर में। सबसे बड़ा सवाल आएगा कि कामाख्या मंदिर है कहाँ, तो बोलना है कि आसाम में। कौन सा मेला लेटेस्ट में लगा है? तो अबू बाची मेला। नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। 18वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ किया जा रहा है? यहाँ बोल रहा है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा के उत्कृष्ट प्रतिभा प्रदर्शन के साथ मुंबई में संपन्न हुआ। देखो नाम में ही मुंबई है, ये अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इसका नाम नहीं है, इसका पूरा नाम है मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, जो कि 18वीं बार हो रहा है और ये मुंबई में ही होगा क्योंकि इसके नाम में ही है। और इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा का क्या कराया जाएगा? प्रदर्शन करा जाएगा बस। नेक्स्ट पढ़ा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में 53वीं जीएसटी परिषद बैठक की अध्यक्षता करेगी। अब वित्त मंत्री है तो जीएसटी के बारे में ही देखरेख करेगी, इतना तो क्लियर है। तो ये याद रखना है कि केमा था तो 53वां जीएसटी परिषद का बैठक था, कहाँ में हुआ तो ये पूछेगा, तो बोलना है कि न्यू दिल्ली में हुआ। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय वृत्तचित्र द गोल्डन थ्रेड को 18वें MIFF के समापन समारोह में गोल्डन कोच अवार्ड के साथ अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री रूप से सम्मानित किया गया है। क्लियर, ये मानोगे, सिर्फ ये याद रखोगे द गोल्डन थ्रेड, इसको पूरे वर्ल्ड का सबसे बेस्ट डॉक्यूमेंट्री के अवार्ड से नवाजा गया है। इस अवार्ड का नाम है गोल्डन कोच अवार्ड। क्लियर हो, कहाँ दिया गया? तो 18वें MIFF समारोह में दिया गया। द गोल्डन थ्रेड किसके बारे में इसमें लिखा गया है? तो भारतीय वृत्तचित्र मतलब भारत के बारे में से व्याख्या करा गया है। इस जो डॉक्यूमेंट्री है इसमें भारत के बारे में दिखाया गया है, द गोल्डन थ्रेड, और इसी को मिला है पूरे वर्ल्ड का सबसे बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड। क्लियर हो, आगे पढ़ते हैं। द गोल्डन थ्रेड, ये याद रखो दिमाग में बस, और कुछ नहीं। केंद्र सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी को सेना का उप प्रमुख नियुक्त करा है। देखो प्रमुख नहीं है, उप प्रमुख है, ये भी ध्यान देने वाली बात है। उप प्रमुख नियुक्त करा गया, तो कन्फ्यूज नहीं होना है। उप प्रमुख इनको बनाया गया है राजा सुब्रमणी का, पूरा नाम है इनका NS राजा सुब्रमणी। राजा है तो इनके पास मनी होगा ही, तो राजा सुब्रमणी हो जाएंगे, है कि नहीं। नेक्स्ट है, ताजिकिस्तान देश ने हिजाब और इस्लामिक परिधान पर प्रतिबंध है। बहुत बढ़िया, इन्होंने देखो क्या करा। ताजिकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है, भी यहाँ भी मुसलमान लोग रहते हैं, लेकिन उन्होंने क्या करा, हिजाब और इस्लामिक परिधान को प्रतिबंध कर दिया। हिजाब जो क्या होता है, महिलाएं पर्दा लगाती है, चेहरा नहीं दिखाती है, उनको दिखाने का अधिकार नहीं होता है, तो उसको उन्होंने बैन कर दिया कि अब हिजाब पहनना ज़रूरी नहीं है। साथ में इस्लामिक प्रधान को भी प्रतिबंध लगाया, जैसे कि इस्लामिक प्रधान ऐसे भी हैं, कुछ कुर्तियाँ हैं इस्लाम के अंदर, जैसे कि महिलाएँ जो हैं वो मस्जिद के अंदर नहीं जा सकती हैं, तो ये सारी चीज़ों को इन्होंने हटा दिया, समझ रहे हो। इस्लामिक प्रधान और हिजाब ये सबको इन्होंने बैन कर दिया। नेक्स्ट है कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं जिनका नाम क्या है, आपको बताना होगा, तो पता है आपको, शेख हसीना है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना, ये भारत आई थी जून के महीने में 2 दिनों के लिए। नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। श्रीलंका में राष्ट्रीय पोषण उत्सव मनाया गया। देखो कौन सा उत्सव है, पोषण, पोषण नहीं है, पोषण उत्सव है, पोषण, सोन नदी को जोड़ दिया गया पो से, तो श्रीलंका में कौन सा उत्सव मनाया गया है, पोषण उत्सव मनाया गया, राष्ट्रीय पोषण उत्सव। नेक्स्ट सवाल है, हर वर्ष 23 जून को क्या मनाते हैं दुनिया भर में, तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाते हैं। इंटरनेशनल ओलंपिक डे 2024 23 जून को मनाया गया, हर साल मनाते हैं। फिर से लेट करते हैं। 21 जून को हमने योगा करने गए, योगा करने कहाँ गए, जंगलों में गए, जंगलों में गए, यानी कि वर्षावन दिवस मनाया हमने 22 जून को। फिर हमने क्या करा, जंगल में हमने ओलंपिक खेलने लगे, तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस हम मनाए 23 जून को। क्लियर, तो ऐसे कहानी बना लो तो आपको याद रहेगा। नेक्स्ट वाला, भारत ने ICC T20 विश्व कप 2024, फिर वही याद रखना सिर्फ कि हमने वर्ल्ड कप जीत लिया है, बस आगे कुछ नहीं। अगर डिटेल में जानना है तो नेक्स्ट वाले वीडियो को देख लो, मतलब इससे पहले एक वीडियो डाला हूँ T20 के बारे में, उसको देख लेना। भारत की ज्योति सुरेखा बेन्नम, परनीत कौर और अदिति स्वामी, 3 लोग हैं, ज्योति सुरेखा बेन्नम, परनीत कौर और अदिति स्वामी। इन तीनों को दिया गया है गोल्डन, मतलब इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। कहाँ जीता है इन्होंने, जाके तुर्की में जीता है। तुर्की का नया नाम क्या है, तुर्की है, वहीं पे जाके इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। कौन से ओलंपिक की भाई, कौन सा खेल हो रहा था, तो हो रहा था अताल्या तीरंदाजी विश्व कप हो रहा था, यानी पूरे वर्ल्ड की यहाँ पे प्लेयर आई हुई थी। अताल्या तीरंदाजी विश्व कप 2024, तो ये कन्फर्म है कि तीरंदाजी में इन तीनों ने जीता है। ये क्या था, कंपाउंड टीम स्पर्धा, यानी कि सब लोग मिल के खेली हैं, तीनों लोग साथ में खेली हैं। कंपाउंड का मतलब ये होता है, समझ गए। तो याद रखना, ज्योति सुरेखा बेन्नम, परनीत कौर, अदिति स्वामी को मिला गोल्ड मेडल तुर्की के अंदर अताल्या तीरंदाजी विश्व कप के अंदर, जो कि कंपाउंड टीम मैच या स्पर्धा था। दिल्ली का इंदिरा गांधी के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा टर्मिनल 3 पे क्या लॉन्च करा गया भाई, फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड डेवलपर प्रोग्राम लॉन्च करने वाला ये बन चुका है, देश का पहला हवाई अड्डा बन चुका है। पूरे भारत में पहली बार ये लॉन्च करा गया है, फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवल प्रोग्राम, यानी कि FTI-TTP लॉन्च करा गया है। कहाँ, तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा में, इंदिरा गांधी। क्लियर है। केंद्र सरकार ने वरिष्ठ IAS अधिकारी जिनका नाम है प्रदीप सिंह खरोला, इनको बनाया गया नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का क्या, महानिदेशक बनाया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का पूछेगा कि महानिदेशक कौन है, तो आपको बोलना है प्रदीप सिंह खरोला। खरोला जो है कहीं से भी खंगाल के निकाल लेंगे आपके। अगर आप नशा करोगे तो खरोला जी खंगाल लेंगे या खोद के निकाल लेंगे। ख से याद रखना, कैसे रिलेट करके, तो प्रदीप सिंह खरोला खोज निकालेंगे आपसे नशा के सामान। नेक्स्ट है, अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करवाने वाले पंडित थे जिनका नाम था लक्ष्मीकांत दीक्षित। उनका मौत हो चुका है, मतलब उनका निधन हो चुका है 86 वर्ष की उम्र में। ये 86 वर्ष के थे और ये चल बसे, अब नहीं रहे। अब देखो कैसे याद रखोगे, अयोध्या में रामलला है तो रामलला के जो प्रतिष्ठान है या अयोध्या को मंदिर बनाने के लिए हम क्या चाहिए, मनी चाहिए। मनी यानी कि लक्ष्मी चाहिए, तो लक्ष्मीकांत दीक्षित चाहिए। अब वो है नहीं, है कि नहीं, तो पंडित लक्ष्मीकांत दीक्षित 86 वर्ष की उम्र में नहीं रहे। लक्ष्मी। ओडिशा सरकार ने पुरुष और महिला हॉकी टीम में सीनियर और जूनियर के लिए 2036 स्पॉन्सरशिप करने का फैसला किया। बहुत बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी बात है। देखो आप जानते हो कि जैसे IPL वगैरह होता है या कोई भी हमारे क्रिकेट मैचेज वगैरह होते हैं तो उसका स्पॉन्सरशिप करती है कोई बड़ी बड़ी कंपनियाँ, करती है कि नहीं। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि जो हॉकी की टूर्नामेंट्स होंगे या हॉकी के जो मैचें होंगे भारतीय हॉकी टीम के, या तो पुरुष के हो या महिला को हो या सीनियर है या जूनियर है, जितने भी हॉकी के मैच होने वाले हैं सबका स्पॉन्सरशिप कौन करने वाला है, उड़ीसा सरकार करेगी। वहाँ की स्टेट करने वाली पूरे भारत की जो हॉकी टीमें हैं उसको कब तक करेगी, तो 2036 तक करेगी, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, 18वीं लोकसभा का पहला सत्र जो शुरू करा गया 24 जून को शुरू करा गया और अंत कब करा गया, ये आपको हुआ है 3 जुलाई को, ये अंत हो गया। मतलब पहला जो सत्र चला गया, ये पूछ सकता है आपसे कि 24 जून 2024 को पहला सत्र शुरू हुआ और 3 जुलाई को ये बंद हो गया, मतलब खत्म हो गया, समाप्त हो गया 18वीं लोकसभा का पहला सत्र। नेक्स्ट वाले, मध्य प्रदेश के सभी 55 जिलों में जुलाई से प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ करा गया। कौन सा ये एक्सीलेंस है भाई, प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस। ये शुभारंभ करा गया तो MP में करा गया। बस इतना याद रखो कि MP में करा गया है प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस, मतलब कॉलेज में कौन बेहतर कॉलेज है इसके बारे में बात की जाएगी, समझ गए। केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी कि शॉर्ट फॉर्म में बोलना चाहें तो CCRAS, केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद। इन्होंने विश्व स्वास्थ्य संगठन सहयोग से पारंपरिक चिकित्सा अनुसंधान प्राथमिकता सेटिंग्स पर एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय परामर्श बैठक आयोजित करेगा। मतलब कुल मिलाकर ये है कि आयुर्वेद विज्ञान चाहती है कि जो पारंपरिक जो चिकित्सा का मेथड था, ये जो टेक्निक था, उसको वर्ल्ड लेवल पे फैलाया जाए। तो इसके लिए उन्होंने क्या करा, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के साथ उन्होंने हाथ मिलाया है, उस पर टेस्टिंग करने के लिए, उसको बेहतर करने के लिए, समझ गए। केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद विथ विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि CSRAS प्लस WHO, बस। नेक्स्ट पढ़ते हैं, भारत मानक ब्यूरो ने विद्युत वाहनों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए 2 नए मानक IS 18590 और IS 18606 लॉन्च करा है। देखो किसी भी चीज़ को सुरक्षा बढ़ाने के लिए IS मार्क चलाया, जैसे कोई भी खाने पीने की चीज़ है तो उस पर ISI मार्क होता है। इसका मतलब क्या होता है कि वो खाने के लिए सुरक्षित है या टेस्टेड है कि नहीं। उसी प्रकार से गाड़ियों पे IS मार्क होता है कि ये इसको इतना आपको मतलब फॉलो करना पड़ेगा। ये जो प्रोटोकॉल है वो गाड़ियों को फॉलो करने पड़ेगा, बनाने वाली कंपनियों को कुछ मापदंड तैयार किए जाते हैं, तो उसके लिए क्या होता है, IS मार्क होते हैं। अगर IS मार्क इस पर है तो इसका मतलब इस गाड़ी में इतना फंक्शन है, इतना सेफ्टी है, इससे ये पता चलता है। तो भारतीय मानक ब्यूरो ने लॉन्च करा है 2 नए मानक IS 18590 और 18606 विद्युत वाहनों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय वायुसेना ने युद्धाभ्यास तरंग शक्ति का आयोजन अगस्त के इस पहले सप्ताह में जोधपुर में आयोजित किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, जोधपुर राजस्थान में शायद है कि नहीं, जोधपुर कहाँ है, एक कमेंट करके बताइए। तो भारतीय वायुसेना ने युद्धाभ्यास करा है, मतलब युद्ध का टेस्टिंग है, मतलब अभ्यास करा है, तरंग शक्ति इसका नाम है। सवाल आपसे ये भी रहेगा कि तरंग शक्ति भारत और किसके बीच में करा गया, समझ रहे हो, तो ये कमेंट करके बताइएगा। इतना याद रखिए कि तरंग शक्ति जो युद्धाभ्यास हुआ कहाँ हुआ है, तो जोधपुर में हुआ नहीं है, होने वाला है, अगस्त महीने में होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, इसरो ने लगातार तीसरी बार रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल RLV का फुल फॉर्म पूछेगा तो ये बोलना है कि रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, जिससे क्या होता है, रॉकेट को हम क्या करते हैं, लॉन्च करते हैं। तो तीसरी बार इन्होंने टेस्ट करा है, लैंडिंग एक्सपेरिमेंट सफलता हासिल की है। इसका नाम रखा गया है पुष्पक। आपने जाना होगा कि SpaceX जो है पहली कंपनी थी जिन्होंने क्या कहा था, रीयूजेबल रॉकेट की कंसेप्ट लाया था। ओके, रॉकेट को भेजते हैं, वापस वो लैंड करवा देते हैं। तो वही वाला टेक्निक हमारा इसरो भी कर रहा है, इसरो भी कहीं वर्ल्ड में पीछे नहीं है। तो इन्होंने एक पुष्पक नाम का एक ये मतलब RLV लॉन्च करा है, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है। इन्होंने 3 बार टेस्टिंग कर चुके हैं और तीनों बार सफलता प्राप्त की है उन्होंने, समझ रहे हो, तो बहुत बड़ी बात है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च ने भारतीय सेना के लिए वायरलेस तकनीक के सहयोग से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करा है।
फिर से पढ़ना चाह रहा हूँ। मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। देखो इंजीनियरिंग कॉलेज तो है लेकिन किसके लिए? मिलिट्री वाले के लिए। तो मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ने हाथ मिलाया किसके साथ? सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च, शॉर्ट फॉर्म में बोलना चाहे तो समीर इसको बोलते हैं। समीर के साथ इन्होंने हाथ मिलाया किस लिए भाई? ताकि वायरलेस तकनीक को बेहतर किया जा सके। बस इतना याद रखो, वायरलेस तकनीक को बेहतर करने के लिए समीर ने हाथ मिलाया है, या मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ने हाथ मिलाया किसके साथ? समीर के साथ। बस समीर का फुल फॉर्म पूछे तो याद रखना, सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च। नेक्स्ट 18वीं लोकसभा का पहला सत्र कब समाप्त होगा? तो 3 जुलाई को समाप्त होगा। ठीक है, बता चुके हैं ऑलरेडी। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के 4 अधिकारियों ने, सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा, देखो ये मेडिकल के सेक्टर से आते हैं लेकिन सशस्त्र बल से हैं, यानी कि इस सेना से आते हैं और चिकित्सा के क्षेत्र में रहे, यानी कि डॉक्टर वगैरह होंगे। 4 अधिकारी हैं, इन्होंने फ्रांस के कहाँ? सेंट ट्रोपेज में विश्व चिकित्सा स्वास्थ्य खेल चल रहा था, यानी कि मेडिकल के सेक्टर में खेल हो रहा था, जो कि 43वीं बार हो रहा था, 43वां था ये। इस खेल में इन्होंने कितने मेडल जीते हैं? 4 लोगों ने मिलकर 32 मेडल जीते हैं। वाह, सोच लो, इस 4 व्यक्ति ने 32 मेडल जीत लिया फ्रांस जाकर, फ्रांस के सेंट ट्रोपेज में जाकर। किस खेल में? तो विश्व चिकित्सा और स्वास्थ्य खेल में। चलो आगे बढ़ते हैं। ICC T20 विश्व कप सुपर 8 मुकाबले में, इसको भी नहीं जानना है, सिंपल याद रखो, भारत ने जीता है। यूरो कप 2024 में जर्मनी और स्विट्जरलैंड के बीच रोमांचक मुकाबला 1-1 से ड्रा रहा। यूरो कप हुआ था 2024 में, से ड्रॉ रहा जर्मनी और स्विट्जरलैंड के बीच में। ठीक है, अब इस सवाल आपसे पूछा कि यूरो कप किस खेल से संबंधित है, तो आप कमेंट करके बताइएगा कि यूरो कप किस खेल से संबंधित है। सब लोग कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट, भारत और बांग्लादेश के बीच में मेडिकल वीज़ा सुविधा प्रारंभ किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, भारत और बांग्लादेश के बीच में है। मेडिकल वीज़ा क्या होता है? इसमें क्या होता है कि आप मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए आप जा सकते हो, या आप डॉक्टर हो तो वहाँ जाकर आप वहाँ क्या कर सकते हो? आप जाके जॉब कर सकते हो, या वहाँ पे क्या कर सकते हो? आप क्लिनिक वगैरह खोल सकते हो। इस तरह से आप कर सकते हो। इसी को बोलते हैं मेडिकल वीज़ा। ये इलेक्ट्रॉनिक्स वीज़ा होंगे जो कि आप डिजिटली आप डाउनलोड कर सकते हो या डाउनलोड बना सकते हो। इससे क्या होगा कि भारत के जो डॉक्टर हैं वो बांग्लादेश जाएंगे, बांग्लादेश के जो डॉक्टर हैं वो भारत आएंगे। इससे क्या होगा? दोनों देशों के बीच में साझेदारी बढ़ेगा और डेवलपमेंट भी होगा, है कि नहीं? तो ये भारत और बांग्लादेश के बीच क्या है? मेडिकल वीज़ा सेवा शुरू करा गया। नेक्स्ट सवाल है, TPD के वरिष्ठ विधायक जिनका नाम है अयन्या पत्रोडू चित्ताकयाला, ये आंध्र प्रदेश की विधानसभा के तीसरे अध्यक्ष बन चुके हैं। आंध्र प्रदेश विधानसभा के तीसरे अध्यक्ष का नाम क्या है? अयन्या पत्रोडू चित्ताकयाला। ये TDP के वरिष्ठ विधायक रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, हर वर्ष 25 जून को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस मनाते हैं। देखो नाविक दिवस 24 को हमने क्या करा? 24 को हम लोग संसद का शुरुआत करा, मतलब लोकसभा की जो पहली बैठक उसको शुरुआत करा। ठीक है, और 25 जून को हमने दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे है नाविक दिवस 25 जून। नेक्स्ट बढ़ते हैं, यूनेस्को के केरल के कोझिकोड शहर में भारत का पहला साहित्य शहर घोषित करा गया है। यूनेस्को ने क्या करा है? केरल का एक शहर है जिसका नाम है कोझिकोड, इसको उन्होंने साहित्य शहर का मतलब के रूप में इनको घोषित करा है कि ये सिटी ऑफ लिटरेचर है। पूरे वर्ल्ड में इसको जाना जाएगा सिटी ऑफ लिटरेचर के नाम से। ये भारत का पहला साहित्य शहर भी है, समझ गए? भारत का पहला साहित्य शहर पूछेगा आपसे, डायरेक्ट एग्जाम में आ गया भारत का पहला साहित्य शहर का नाम बताइए, तो सीधे बोले कोझिकोड, जो कि केरला के अंदर है, सिटी ऑफ लिटरेचर। नेक्स्ट है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जिनका नाम है केंद्रीय और साथ में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं JP नड्डा, इनको राज्यसभा की संसद के नेता बने हैं। क्लियर हो? राज्यसभा के संसद के नेता का नाम क्या है? इनका नाम है JP नड्डा, जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। नेक्स्ट वाले ICC T20 वर्ल्ड कप, तो ये भी याद रखो कि भारत ने जीता है। नेक्स्ट श्रीजा अकुला, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। श्रीजा अकुला विश्व टेबल टेनिस कंटेडर एकल खिताब जीतने वाली भारत की पहली महिला बन चुकी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहली है। कोई भी चीज़ अगर पहली हो तो उसको आप दिमाग में डाल लो, ये हमेशा की आने वाला है। ऐसा नहीं कि इसी मंथ में आएगा, ये आने वाला जितने भी समय है सब में ये फिक्स हो गया, स्टैटिक में कन्वर्ट हो गया। तो इनका नाम है श्रीजा अकुला। विश्व टेबल टेनिस यानी कि WTT वर्ल्ड टेबल टेनिस में ये एकल खिताब जीतने वाली पहली बनी है। ये मतलब अकेला इन्होंने जीत लिया पूरे मैच, सिंगल था, यानी कि ये दोनों तरफ से एक प्लेयर खेल रहा था। ये तो भारत की पहली महिला बन चुकी है। इससे पहले कोई महिला नहीं थी जो कि एकल खिताब जीत चुकी थी वर्ल्ड टेबल टेनिस के अंदर। वर्ल्ड में नंबर 1 प्लेयर हैं ये, समझ लो, जीती हैं तो, समझ गए? नेक्स्ट, कोयला मंत्रालय ने झारखंड के भूमिगत कोयला गैसीकरण के भारत की पहली पायलट परियोजना शुरू की है। अब कोयला गैसीकरण का मतलब होता है भूमिगत कोयला गैसीकरण का मतलब कोयला का मतलब पकाना वगैरह, कोयला को बेहतर करना, समझ रहे हो? तो वही है। तो कोयला मंत्रालय ने झारखंड में भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना शुरू करा है। यानी पायलट परियोजना का मतलब टेस्टिंग करने के लिए, पायलट का मतलब होता है कि शुरुआत करने के लिए,
ऐसा योजना कि छोटे मतलब सेक्टर में किया जाए, छोटे सेक्टर में नहीं बोलते कि पायलट प्रोजेक्ट है, यानी कि स्टार्टिंग हो रहा है, टेस्ट हो रहा है। तो वही शुरू करा गया है कोयला मंत्रालय के द्वारा झारखंड के अंदर। बस डेट पूछा आपसे कि भूमिगत कोयला गैसीकरण कहाँ शुरू करा गया, तो झारखंड में करा गया। किसके द्वारा करा गया, तो कोयला मंत्रालय के द्वारा करा गया। बस लिखा है कि भारत में 21 से 25 जून तक इंडिया अफ्रीका पोर्टल लीडर समिट का आयोजन किया गया। देखो कहाँ कहाँ, इंडिया अफ्रीका पोस्टल लीडर समिट, यानी कि इसमें क्या होगा, नेता लोग मिलने वाले हैं। और मीट का मतलब क्या होता है, जैसे यूट्यूबर मीट होता है ना, यूट्यूबर लोग मीट करते हैं, वैसे से यहाँ कंट्री के लोग मीट कर रहे हैं। इंडिया और अफ्रीका के पोस्टल लीडर्स मीट है, यानी कि लीडर्स लोग यहाँ मीट कर रहे हैं। 21 से 25 जून तक ये चला। नेक्स्ट सवाल है 25 से 27 जून 2024 तक न्यू दिल्ली के चीनी सेक्टर में एक वैश्विक कार्यक्रम IS4 परिषद बैठक की मेज़बानी करेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चीनी के सेक्टर में ये बैठक होने वाली है। चीनी को डेवलपमेंट करने, चीनी का विकास करने, जो भी है चीनी को उत्पादकता बढ़ाने के लिए, तो वही है चीनी सेक्टर। न्यू दिल्ली में चीनी सेक्टर में एक वैश्विक कार्यक्रम ISO परिषद बैठक की मेज़बानी करेगा। समझ गए। नेक्स्ट है महाराष्ट्र के राज्यपाल ने प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित मैरीटाइम मुंबई म्यूजियम सोसाइटी द्वारा संकलित गेटवे टू द सीज हिस्टोरिक पोर्टर्स एंड क्या लिखा हुआ भाई, बहुत लंबा इसका नाम है, डॉक्स ऑफ मुंबई रीजन पुस्तक का विमोचन किया। देखो इतना लंबा आपको याद करना ही नहीं है, जो बोल रहा हूँ सुनो ध्यान से। महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है ये पता कर लो, ठीक है। सीधे आपको याद रखना कि महाराष्ट्र के राज्यपाल जो है एक किताब उन्होंने लॉन्च करा है, उस किताब का नाम क्या है, गेटवे टू द सी है, ठीक है। बस इतना याद रखो। देखो इसको, अरे बुक किसके द्वारा लिखा गया था, तो प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित है और मैरीटाइम मुंबई म्यूजियम सोसाइटी द्वारा संकलित है। मतलब ये लोगों ने मिलकर बनाया है, मैरीटाइम म्यूजियम सोसाइटी द्वारा, मतलब इसमें संलग्न मतलब लिखा गया है इसमें। तो सिर्फ इतना याद रखो कि महाराष्ट्र के राज्यपाल ने गेटवे टू द सी नामक किताब ने लॉन्च करा। बस केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति द्वारा खुफिया विभाग के प्रमुख, जिनका नाम है तपन कुमार डेका, को 1 वर्ष का सेवा विस्तार किया। देखो खुफिया विभाग के भी क्या होते हैं, प्रमुख होते हैं। तो नया प्रमुख नहीं बनाया गया, जबकि पुराने वाले जो तपन कुमार डेका थे, इन्हीं के कार्यकाल को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया। तो याद रखना है, केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने क्या करा है, खुफिया विभाग के प्रमुख, जिनका नाम है तपन कुमार डेका, के कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया। क्लियर हो, आगे बढ़ते हैं। हर वर्ष 26 जून को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस मनाते हैं। नशा निरोधक दिवस, देखो मैं बोल रहा हूँ आप सभी लोग से कि आप एक काम कर सकते हो कि जितना भी मैं आपको डेट वाला चीज़ें बताऊँ उसको आप लिखते जाओ कॉपी में, डेट वाला एक जगह लिख लो, इससे आपको याद रहने वाला है। तो 26 जून को हम लोग क्या मनाने वाले हैं, अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस है। 25 जून को हमने क्या मनाया था, अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस मनाया था हमने। 24 को हमने क्या करा था, संसद की शुरुआत करा था। 25 को हमने अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस मनाया, और 26 को हम लोग क्या कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस। 26 नहीं बोलता कि 26 के 26 गुण मिलने चाहिए, तो ये यार गुण मिलना है, गुण यानी कि नशा वाला गुण नहीं मिलना चाहिए, ऐसे याद करो, किसी भी तरह से याद करो। तो 26 जून को मनाते हैं इंटरनेशनल एंटी ड्रग डे। नेक्स्ट है कि भारत ने अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कुल 11 पदक जीते। अंडर 17 का मतलब 17 साल से कम बच्चे खेलेंगे एक कुश्ती के अंदर, और इन लोगों ने जीत लिया है 11 मेडल को, तो बहुत बड़ी बात है। अंडर 17 एशियाई कुश्ती, एशियाई है, एशिया मतलब एशियन कंट्रीज़ में खेलने वाला, भारत हो गया, चाइना हो गया, जो भी एशियन कंट्री है सब इसमें भाग लिया हुआ, जिसमें भारत की टीमों ने 11 पदक जीते हैं। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के दिग्गज खिलाड़ी थे, इनका नाम था डेविड वार्नर। इंटरनेशनल क्रिकेट टीम से ये संन्यास ले चुके, मतलब ये अब क्रिकेट नहीं खेलने वाले हैं। डेविड वार्नर के बारे में आप तो जानते ही होंगे, ऑस्ट्रेलिया के थे, अब ये संन्यास ले चुके हैं। बस क्रिकेट को डकवर्थ लुइस अस्टर्न DLS नियम देने वाले इंग्लैंड के सांख्यिकीविद थे, स्टैटिस्टिशियन थे ये, समझ रहे हो। इनका नाम था फ्रैंक डकवर्थ, इसी के नाम से रखा गया था। DLS जो रखा गया इन्हीं के नाम पे रखा गया, क्योंकि इन्होंने दिया था। DLS यानी कि डकवर्थ लुइस अस्टर्न। क्रिकेट के सेक्टर में जानते हो DLS क्या होता है, इन्हीं के द्वारा दिया गया था, फ्रैंक डकवर्थ के द्वारा दिया गया था। अब ये नहीं रहे, 84 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। फिर विश्व शिल्प परिषद ने श्रीनगर को क्या लिखा हुआ, आधिकारिक तौर पर विश्व शिल्प शहर के रूप में इसको मान्यता दी है। वाह, शिल्प मतलब समझ रहे हो, शिल्प का मतलब होता है कुछ को ढालना, जैसे घड़ा है या मूर्ति है, तो मूर्ति को अपने कितना अच्छा सा बनाया होता है, शिल्प करा होता है उन्होंने, समझ रहे हो, बनाना या शिल्प करना, ढालना। तो ये एक तरह का विभाग है, एक परिषद है, विश्व शिल्प परिषद, समझ रहे हो। तो इन्होंने एक श्रीनगर को एक शहर घोषित कर दिया है, कौन सा शहर, कि ये विश्व शिल्प शहर है, मतलब एक बहुत खूबसूरत शहर है, मान के चलो खूबसूरत शहर को दिया जाता है।
तो विश्व शिल्प शहर का उपाधि किसको दिया गया है? श्रीनगर को दिया गया है। बहुत ही बड़ी बात है, विश्व शिल्प शहर श्रीनगर किसके द्वारा दिया गया है मानता? तो विश्व शिल्प परिषद के द्वारा दिया गया। चीन का मून मिशन था जिसका नाम था चांग-ई 6 है, चांग-ई 6। ठीक है, इन्होंने क्या करा कि चंद्रमा के सबसे अंधेरे वाला जो हिस्सा था वहाँ से मिट्टी लेकर वापस भी लौट गया। सबसे बड़ा काम करा। सोचो, हमारा इंडिया ऐसा नहीं कर पाया, लेकिन देखो चाइना वाला जो है ये लोग क्या करें, मिट्टी को भी वापस लेके चलाए हैं अंधेरे वाले पार्ट से। बहुत बड़ी बात करा है इन्होंने। चीन का मून मिशन का नाम याद रखना होगा, चांग-ई 6। अंधेरे वाले पार्ट से मिट्टी लेकर आए। केंद्रीय वस्त्र मंत्री जिनका नाम है केंद्रीय गिरिराज सिंह, ये न्यू दिल्ली में 71वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय परिधान मेले का उद्घाटन कराया उन्होंने। शॉर्ट में इस मेला का नाम बोले तो IIGF, इसको आप बोल सकते हो भारत अंतर्राष्ट्रीय परिधान मेला, यानी कि इंटरनेशनल लेवल का ये मेला था। 71वां बार किया जा रहा था न्यू दिल्ली के अंदर। इसका उन्होंने उद्घाटन करा। केंद्रीय वस्त्र मंत्री हैं तो याद रखना है कि वस्त्र वगैरह ही मिलेगा इस मेला के अंदर। ठीक है, बस इतना याद रखो। केंद्रीय वस्त्र मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह हैं। और भारत अंतर्राष्ट्रीय प्रधान मेला कहाँ हुआ? तो न्यू दिल्ली में हुआ। उसका उद्घाटन यही कर रहे हैं बस। सीडेक और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, देखो अगल बगल में विवाह है तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। आई होप कि आवाज़ आपको जा रहा होगा ठीक से। नेक्स्ट, सीडेक और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग और संबंध क्षेत्रों में मानव संसाधन विकास के लिए एक इकोसिस्टम्स बनाने के बारे में समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किया है। देखो सीडेक कंपनी क्या करती है? सीडेक कंपनी आपको जानते हो कि इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें बनाती है, कंप्यूटर वगैरह बनाती है, इतना तो कन्फर्म हो। ठीक है, तो सीडेक कंपनी ने हाथ मिलाया किसके साथ? अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग और संबंध क्षेत्रों में मानव संसाधन विकास के लिए इकोसिस्टम बनाने के बारे में समझौता प्रदर्शन करा। मतलब ये जो अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद है, एक बेहतर इकोसिस्टम बनाने के लिए सीडेक कंपनी के साथ हाथ मिलाया, ताकि क्या हो, जो कि मानव संसाधन का विकास हो सके, जो कंप्यूटिंग वगैरह उसमें बेहतरी करा जा सके। समझ गए? तो दो चीज़ें सिर्फ याद रखना है, सीडेक कंपनी प्लस अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, बस और कुछ नहीं याद रखो इसमें। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय, जिसको इग्नू बोलते हैं आप अंग्रेजी के शॉर्ट फॉर्म में, इसका पूरा नाम क्या है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय। इन्होंने हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट का एक नया कोर्स लॉन्च करा है, MBA का। MBA जो करना होगा आपको हेल्थ केयर और हॉस्पिटल मैनेजमेंट से करना होगा MBA, तो आप एक कर सकते हो। इन्होंने एक नया कोर्स लॉन्च करा है हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट का, जो कि MBA का कोर्स है। क्लियर है? हाल ही में लद्दाख को पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने वाली प्रशासनिक इकाई घोषित की है। सोचो, पूर्ण कार्यशील साक्षरता वाला स्टेट का अगर कोई है तो उसको लगाओ लद्दाख। प्रशासनिक इकाई घोषित की है, मतलब कि प्रशासन के मामलों में काफ़ी ज़्यादा कार्यशील है, पूर्ण कार्यशील साक्षरता है। मतलब यहाँ के जितने भी कार्यकारी, मतलब जो भी अधिकारी लोग हैं, पूरी तरह से सक्षम काम करने में, कुल मिलाकर ये बोला जा रहा है पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने प्रशासनिक इकाई कौन है? लद्दाख है। ठीक है, हर वर्ष 27 जून को दुनिया भर में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग दिवस मनाया जाता है। देखो फिर से इंपॉर्टेंट डे आ गया। 26 को हमने क्या मनाया था? 26 को हमने बोला था कि नशा नहीं करना, 26 के 26 गुण नहीं मिलने चाहिए, नशा वाला नहीं मिलना चाहिए। और 27 को क्या है? सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग। अब देखो नशा नहीं करेगा तो क्या करेगा? पैसा बचेगा, पैसा बचेगा तो उस पैसा का इस्तेमाल कहाँ करेंगे? लघु उद्योग बनाने में। तो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग दिवस मनाते हैं 27 जून को। MSME डे जिसको आप बोल सकते हो, 27 जून। आगे बढ़ेंगे, ध्यान से देखिएगा। पैरागुआ के बारे में बात हो रही है। पैरागुआ अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 100वां देश बन चुका है। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का जो हेड है कौन है? हमारा भारत है। शुरुआत इसको कौन करा था? तो भारत और फ्रांस ने मिलकर करा था इसका शुरुआत, इस सोलर एनर्जी के सेक्टर में काफ़ी बढ़ावा मिले इसके लिए। अब कुल कुछ इस सेक्टर में सदस्य गठबंधन में कितने 100 कंट्री जुड़ चुके हैं, और 100वां कंट्री का नाम क्या है? पैरागुआ। तो ये 100 सेंचुरी पूरा रहा था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पैरागुआ को याद रखना। पैरागुआ इस 100वां देश बन चुका है अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के पूर्ण सदस्य बनने में के रूप में। ठीक है, उभरा ये। नेक्स्ट बढ़ते हैं ICC T20 के बारे में याद रखो कि ये वर्ल्ड कप हम जीत चुके हैं। नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO के बारे में बात हो रही है। सभी लोग ढोलक पे ध्यान नहीं देंगे, सभी लोग मेरे बात पे ध्यान देंगे। ठीक है, बहुत मेहनत से मैं चिल्ला कर पढ़ा रहा हूँ, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO ने न्यू दिल्ली में आयोजित एक समारोह में भारतीय नौसेना को मीडियम रेंज माइक्रोवेव ऑब्सक्यूरेट चैफ रॉकेट सौंपा है। कुल मिला के रॉकेट के नाम याद नहीं रहे, कोई बात नहीं, इतना याद रखो कि DRDO ने दिल्ली में क्या हुआ था, एक समारोह हुआ था
उस समारोह में इन्होंने मीडियम रेंज का एक रॉकेट किसको दिया है, तो भारतीय नौसेना को दिया। क्लियर है, बस इतना याद रखो। देखिए नवीनतम क्या लिखा, BWF पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड रैंकिंग में भारत ने पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी सुहाग एल यथिराज दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी बन चुके हैं। वाओ, वेरी नाइस। इनका नाम क्या है, सुहाग एल यथिराज। मतलब नॉर्मल बैडमिंटन तो होता ही है, और पूरे वर्ल्ड के अंदर पैरा बैडमिंटन भी, यानी कि जो विकलांग लोग हैं उनके लिए बैडमिंटन अलग से होता है। तो इस सेक्टर में जो हमारे भारत के जो हैं सुहाग एल यथिराज, ये दुनिया के नंबर 1 प्लेयर बन चुके हैं। और इस वर्ल्ड कप का नाम क्या था, तो याद रखना है, इसका नाम था BWF पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड कप। क्लियर है। अब सैम पित्रोदा के बारे में पढ़ते हैं। सैम पित्रोदा बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। सैम पित्रोदा का नाम सुना भी होंगे। सैम पित्रोदा पुनः इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष बन चुके हैं। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के नए अध्यक्ष का नाम क्या है, तो सैम पित्रोदा है। सैम पित्रोदा बन चुके हैं इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष। वो भी फिर से, पहले भी यही थे, अब भी यही है। अब देखो ओम बिरला के बारे में बात हो रही है, तो ये भी सेम चीज़ है। ओम बिरला भी क्या थे, पहले थे क्या थे, लोकसभा के अध्यक्ष थे। 17वीं लोकसभा के, 18वीं लोकसभा के भी हैं, 2 बार बनने का रिकॉर्ड उन्होंने कर दिया हासिल। तो ये भी ध्यान देना है कि ओम बिरला बन चुके हैं 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष। नेक्स्ट सवाल है, नीदरलैंड के प्रधानमंत्री का नाम है मार्क रूट। ये दुनिया के सबसे बड़े सैन्य संगठन नाटो के सेक्रेटरी जनरल होंगे। वाओ, नाटो का फुल फॉर्म आपको बताना है क्या होता है। मैं नाटो के बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट देना चाहता हूँ आप लोग को। नाटो बनाया गया है कंट्री, मतलब बहुत सारे कंट्रियों का समूह है। जैसे कि मान लो कि आप 10 लोगों का दोस्त है, दोस्ती का मतलब समूह है। जैसे आप लोग 10 दोस्त हो, अब 10 दोस्तों में किसी एक पे हमला हो गया, तो ऐसा थोड़ी कि सबके सब शांत रहोगे, सब जाओगे मारने। तो वही होता है नाटो के अंदर भी, यही है कि अगर किसी अदर कंट्री, कोई एक कंट्री का अगर लड़ाई किसी दूसरे कंट्री से है, तो इस कंट्री का जितना भी नाटो सदस्य है सब जाके उस पर हमला कर सकता है। सब आके उसको मिलकर सपोर्ट करेगा, पीछे से बारूद देगा, बंदूक देगा, सब कुछ देगा। जैसे कि अभी यूक्रेन की बात हो रही है, रसिया और यूक्रेन में लड़ाई क्यों हो रहा है, इसी नाटो के चक्कर में हो रहा है। यूक्रेन चाहता है कि हम नाटो में शामिल हो जाएं, और रसिया चाहते कि आप शामिल नहीं हो। क्यों नहीं हो, क्योंकि नाटो में जितने भी कंट्री हैं वो रसिया के अपोजिट में हैं, सब चाहते हैं कि रसिया को बर्बाद करें। तो इसी कारण क्या हुआ, इन्होंने, रूस ने क्या करा, यूक्रेन पे हमला कर दिया कि ना तुम रहोगे ना नाटो में शामिल होगे। समझ रहे हो। तो नाटो में का जो अभी हेड जनरल बना है, सेक्रेटरी जनरल बना है, कौन बने हैं, ये नीदरलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं, जिनका नाम है मार्क रूट। ये मार्क रूट ही रास्ता दिखाएंगे। रूट का मतलब रास्ता है, यानी कि रूट साहब ही रास्ता दिखाएंगे नाटो को। ठीक है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में 4 करोड़ 50 लाख वृक्षारोपण का उच्च लक्ष्य निर्धारित किया है। कौन सा आयोग है भाई। अब देखो ये आयोग का मेन मोटो क्या है कि वायु को सुधार के रख सके। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग है ये, यानी कि इनका काम है कि एयर की क्वालिटी को मेंटेन रखना है। और मेंटेन रखने के लिए इन्होंने बोला है कि हम 4 करोड़ 50 लाख हम पौधा लगाएंगे। कहाँ में, तो न्यू दिल्ली में लगाएंगे, राजधानी के अगल बगल में लगाएंगे। क्लियर हो। आप देखते हो कि बहुत सारे बड़े बड़े सिटी में तो पेड़ पौधा होता नहीं है, इसी कारण ज़्यादा पोल्यूशन भी होता है। तो इन्होंने बोला कि 4 करोड़ हम पेड़ लगाएंगे। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग। नेक्स्ट बढ़ते हैं स्मृति मंधाना के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्मृति मंधाना हमारे कौन है, हमारी महिला क्रिकेट टीम है कि ये क्या है, प्लेयर हैं एक, और ये बन चुकी है लगातार शतक लगाने वाले भारत की पहली महिला क्रिकेटर बन चुकी है। वाह, आज तक कोई भी महिला प्लेयर नहीं है जो कि लगातार शतक लगाई हो, यानी कि आज भी शतक, अगला मैच में भी शतक। समझ रहे हो। तो वनडे में लगातार शतक लगाने वाली भारत की पहली महिला बन चुकी है स्मृति मंधाना। नेक्स्ट है, हर वर्ष 28 जून को हम भारत में क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय बीमा जरूरत दिवस। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। 27 जून को आपने क्या करा था, 26 जून को तो बनाया था गुण के गुण मिलने चाहिए, 27 को आपने क्या बनाया था, MSME डे बनाया था, और 28 जून को आप क्या कर रहे हो, राष्ट्रीय तौर पे मना रहे हो। क्या मना रहे हो भाई, तो नेशनल इंश्योरेंस अवेयरनेस डे, राष्ट्रीय बीमा जरूरत दिवस। इसमें बता दें कि आपको फ्रॉड कोई ना कर ले, कोई बीमा वगैरह आप खोल रहे हो, कोई फ्रॉड करके चला गया आपसे, तो इस चीज़ का जागरूकता फैलाने के लिए किस चीज़ का बीमा लें, किस चीज़ का बीमा नहीं लें। समझ रहे हो। तो उसके लिए दिन बनाया गया है 28 जून, राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस। आगे देखिए, राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि UN, संयुक्त राष्ट्र संघ UAN, समझ गए। कार्यालय की रिपोर्ट के मुताबिक विश्व की नशा करने वालों की संख्या है 29.2 करोड़। देखो हमको तो लग रहा है कम बोल रहा है भाई, इंडिया में ही होगा जो 29 करोड़ लोग नशा करते होंगे, लेकिन इनका मानना है कि 29 करोड़ जो है, 29.2 करोड़ पूरे वर्ल्ड में वो नशा करते हैं। समझ गए। नशा का मतलब ये नहीं कि सिंपल हल्का फुल्का नशा, नशा का मतलब जो डेली नशा कर रहा हो उसके लिए बनाया गया होगा, क्योंकि हल्का फुल्का नशा तो हर कोई कर रहा है भाई, इंडिया के अंदर ही लोग कर लेते हैं, आधे से ज़्यादा लोग तो नशा कर लेते हैं भाई, लेकिन ये डीपली नशा के लिए होगा मेरे ख्याल से। तो इनका मानना है कि 29.2 करोड़ लोग हैं जो पूरा नशेड़ी हैं। कौन बोल रहा है भाई, तो UN बोल रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ बोल रहा है।
फिर T20 में याद रखना है कि T20 हम लोग जीत गए हैं भाई। नेक्स्ट है पूर्व पाकिस्तानी बल्लेबाज जिनका नाम है मोहम्मद वसीम। ये पाकिस्तानी महिला टीम के कोच बनाए गए हैं। देखो भाई, ये पाकिस्तान बल्लेबाज थे, नाम था मोहम्मद वसीम। अब वहाँ की जो महिला की टीमें हैं पाकिस्तान की, अब उनका एक कोच ये बनेंगे, मोहम्मद वसीम जी बनेंगे। ठीक है, आगे देखिए, सुप्रसिद्ध लेखिका हैं अरुंधति राय, बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन नहीं जानता इनको। अरुंधति राय को प्रतिष्ठित पेन प्रिंटर पुरस्कार दिया गया है। कौन सा प्रिंटर है भाई? प्रिंटर नहीं लिखा हुआ है, प्रिंटर है। पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 इनको सम्मानित किया गया है। प्रिंटर तो याद रखो, इतना दिमाग तो रखो कि अरुंधति राय हैं, लेखिका है तो लिखेगी कैसे? पेन से लिखेगी, तो पेन प्रिंटर पुरस्कार इनको दिया जाएगा। कैसे याद करो? तो अरुंधति राय पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रेटर नोएडा में फिल्म सिटी बनाने के लिए क्षमता हासिल करेगा। बहुत बढ़िया। अब फिल्म सिटी सिर्फ मुंबई में नहीं होना चाहिए, अब बनने वाला यूपी के अंदर ग्रेटर नोएडा के अंदर बनाया जाएगा फिल्म सिटी। फिल्म सिटी क्या होता है? जहाँ पे फिल्मों की शूटिंग होती है, जो फिल्में बनती है वो फिल्म सिटी के अंदर ही बनाया जाता है। वैसे सेट बनाए जाते हैं, ऐसा इन्वायरमेंट बनाया जाता है जहाँ फिल्म शूटिंग होता है। ठीक है, तो नया फिल्म सिटी बनने वाला है ग्रेटर नोएडा के अंदर, यूपी में। नेक्स्ट है सिक्किम में त्रिशक्ति कोर के सैन्य इंजीनियरों ने सीमा सड़क संगठन और स्थानीय प्रशासन के सहयोग से डकचू सांगकांग मार्ग पर बैले ब्रिज का निर्माण किया जाए। देखो भाई, कौन सा ब्रिज है? बैले ब्रिज। कहाँ में बना है? तो सिक्किम में बन रहा है। किसने बनाया है? तो सैन्य इंजीनियरों ने सीमा सड़क संगठन और स्थानीय प्रशासन के सहयोग से बनाया। सैन्य इंजीनियर यानी कि जो सेना के इंजीनियर हैं उन्होंने बनाया है। किसके साथ मिलके? तो सीमा सड़क संगठन के साथ मिलके, और साथ में वहाँ का जो प्रशासन है उसके साथ मिलके। कहाँ में बनाया है? तो सिक्किम के त्रिशक्ति कोर में बनाया है। त्रिशक्ति कोर एक जगह होगा, वहाँ इन्होंने बनाया है। कौन सा ब्रिज? तो बैले ब्रिज बनाया है। आगे बढ़ लो भाई। पुणे में सशस्त्र बल चिकित्सा महाविद्यालय के जीनोम अनुक्रमण की अगली पीढ़ी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस जीनोम अनुक्रमण प्रयोगशाला उद्घाटन किया गया है। देखो किसके द्वारा किया गया? देखो कहाँ किया गया, ध्यान दो। सशस्त्र बल चिकित्सा महाविद्यालय में, यानी कि सेना का जो महाविद्यालय है, मेडिकल जो महाविद्यालय है, वहाँ में ये प्रयोगशाला बनाया गया। कहाँ में है? तो भाई पुणे के अंदर है। पुणे के अंदर सशस्त्र बल चिकित्सा महाविद्यालय के अंदर कौन सा बनाया गया? जीनोम अनुक्रमण प्रयोगशाला। जीनोम अनुक्रमण प्रयोगशाला में क्या होता है? जीन के बारे में इसमें एक्सपेरिमेंट करा जाता है कि नए जीन को नए जीन के साथ तोड़ना है, जोड़ना है, कोई भी स्टडी करना हो, एक्सपेरिमेंट करना हो जीन से रिलेटेड, वो यहाँ करा जाएगा, जो कि बहुत बड़ी बात है। ठीक है। आरपीएफ महानिदेशक मनोज यादव को विधिक संदर्भ के लिए एक व्यापक एप्लीकेशन संज्ञान ऐप लॉन्च इन्होंने करा है। अब देखो सबसे बड़ा सवाल तो यही आता है कि आरपीएफ के महानिदेशक कौन है? तो मनोज यादव है। दिमाग में डाल लो, मनोज यादव आरपीएफ के महानिदेशक हैं। इन्होंने एक एप्लीकेशन लॉन्च करा, इसका नाम है संज्ञान। ठीक है। नेक्स्ट है केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्था ने कोयले के गैसीकरण चुनौती और अवसरों को प्रदान केंद्रित करते हुए 2 दिवसीय कार्यशाला की हियरिंग 2024 को शुरुआत करा। अभी आपको बताया भी था कि केंद्रीय खनन और ये कोयला के बारे में, कोयला गैसीकरण के लिए उन्होंने क्या करा है, झारखंड के अंदर ही करा है, कुछ पायलट प्रोजेक्ट शुरू करा है। तो उसी के अंदर क्या है, 2 दिवसीय कार्यशाला की हियरिंग 2024 की शुरुआत करें कि 2 दिनों के लिए करा जाएगा, मतलब एक्सपेरिमेंट वगैरह कुछ कर रहे होंगे। तो यही है और क्या, इसमें ज़्यादा याद रखने वाली बात भी नहीं है। आगे बढ़ लो। हर वर्ष 29 जून को बना, देखो 28 जून को देख लिए, 26, 27, 28 को हमने क्या देखा था? 26 को तो नशा मुक्ति हुआ था, 27 को एमएसएमई दिवस था, और 28 को था नेशनल इंश्योरेंस अवेयरनेस डे। अब देखो, अब पैसा कमाने लगा है एमएसएमई से, तो इंश्योरेंस अपना खुलवा लेगा। इंश्योरेंस खुलवा लिया भाई, कम खुलवा लिया, 28 को खुलवा लिया। अब 29 जून को क्या करेगा, अपना देखेगा कि हमको घाटा हुआ या फ़ायदा हुआ। तो उसके लिए क्या है, सांख्यिकी। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाएंगे नेशनल स्टैटिस्टिक्स से 29 जून को। देखो मैं सबका ट्रिक बता रहा हूँ भाई, 21 से लेकर 29 तक मैंने ट्रिक बता दिया आपको। 29 जून को क्या है, नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। भारत ने संयुक्त राष्ट्र हिंदी को बढ़ावा देने के लिए $11,60,000 का योगदान दिया है। देखो भाई, भारत चाहता है कि हिंदी पूरे वर्ल्ड में बोला जाए, इसीलिए संयुक्त राष्ट्र में उन्होंने क्या करा है, संयुक्त राष्ट्र के अंदर हिंदी को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने डोनेट किया, कुछ पैसे खर्च करे हैं, $11,60,000 का योगदान दिया इन्होंने। नेक्स्ट सवाल है कि दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी 9वां संशोधन विनियम 2024 1 जुलाई को लागू होगा। मतलब पोर्टेबिलिटी के वही बारे में याद है, दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी, यानी एक नंबर से दूसरे नंबर चेंज करना चाहते हो तो क्या क्या नियम वगैरह होंगे, उसको संशोधन करके 2024 में लागू किया जाएगा। क्लियर है। तो दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी 9 संशोधन कब हुआ, तो 1 जुलाई को ये करा जाएगा। नेक्स्ट है भारत अमेरिका और चीन के बाद तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमान बाजार बन चुका है भारत। बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई साहब।
घरेलू विमान का मतलब होता है अपने घर के अंदर विमान बनाना। जैसे हम भारत हैं तो हम लोग मेड इन इंडिया पर फोकस कर रहे हैं, तो हम लोग घरेलू विमान के मामले में भारत नंबर 3 पे बन चुका है। विमान का मतलब ये है कि एयरपोर्ट्स वगैरह की संख्या बढ़ी है, समझ रहे हो, मतलब वही है, एयरपोर्ट की संख्या बढ़ी है, प्लेन की संख्या बढ़ाए हैं, तो इसे पूरे वर्ल्ड में हम लोग 3rd नंबर पे आ चुके हैं। अमेरिका नंबर 1 पे है, चाइना 2nd पे है और भारत हमारा 3रे नंबर पे आ गया घरेलू विमान के अंदर। यानी कि इंटरनेशनल फ़्लाइट की बात नहीं हो रही, नेशनल फ़्लाइट की बात हो रही है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आएंगी, विमान बनाना, बिलान, मतलब जो भी है, बस इतना याद रखो कि 3rd नंबर पे है। नेक्स्ट देखो, वरिष्ठ IFS अधिकारी, IS नहीं लिखा हुआ है, IFS अधिकारी जिनका नाम है विक्रम मिस्री, ये बन चुके हैं अगले विदेश सचिव बन चुके हैं भारत के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि भारत के विदेश सचिव का नाम क्या है। तो विदेश सचिव का काम क्या है भाई, सब आर्थिक व्यवस्था ठीक करना, ठीक ठाक करना। तो मिस्त्री जी का काम क्या होता है, ठीक ठाक करना। तो ये विक्रम मिस्री विदेश सचिव बन चुके हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2025 तक बगहा शहर को राजस्व जिला बनाने की घोषित करा है। इनका मानना है कि बगहा जो शहर है उसको हम राजस्व जिला घोषित करेंगे भाई, 2025 तक इसको राजस्व जिला बना देंगे। राजस्व जिला का मतलब यहाँ का होगा, यहाँ यहीं से क्या होगा, मनी वगैरह जो भी है, पैसा कमाया जाएगा, जो भी है, मतलब मनी के बारे में ज़्यादा मतलब होगा। राजस्व मतलब ये होता है टैक्स वगैरह, समझ रहे हो, पैसे से रिलेटेड चीज़ें हैं। तो बगहा शहर को बनाया जाएगा, राजस्व जिला बनाया जाएगा 2025 तक। मशहूर गायिका थी आशा भोसले, इनकी बायोग्राफी स्वर स्वामिनी आशा लॉन्च की गई। अभी भी जिंदा हैं ये, इनकी बहन जो थी लता जी अब नहीं रही हैं, लेकिन अभी भी आशा भोसले हैं। आशा भोसले की बायोग्राफी स्वर स्वामिनी आशा ये लॉन्च करा गया। पूछ सकता कि बायोग्राफी का नाम क्या है, तो स्वर स्वामिनी आशा नाम है। अमेरिका, दक्षिण कोरिया, जापान ने अपना पहला त्रिपक्षीय बहु क्षेत्रीय अभ्यास करा। इनका नाम है फ्रीडम एज। कौन सा एज भाई, तो फ्रीडम एज है भाई, ऐसा उम्र जहाँ पे आज़ादी मिले, फ्रीडम एज। तो फ्रीडम एज इन्होंने तीनों ने करा है, तीनों दोस्त हैं, अमेरिका, कोरिया और जापान, इन्होंने ये ऐसा अभ्यास करा, त्रिपक्षीय अभ्यास है ये, फ्रीडम एज। अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान, समझ गए। जयपुर मिलिट्री स्टेशन भारत का पहला वेस्ट रोड वाला दूसरा मिलिट्री स्टेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखिएगा। राजस्थान की राजधानी जयपुर मिलिट्री स्टेशन, ये भारत का प्लास्टिक वेस्ट रोड वाला दूसरा मिलिट्री स्टेशन बन चुका। पहला कौन है, कमेंट करके बताइएगा। यानी कि जो स्टेशन है इसके अंदर जो रोड बनाया गया वो प्लास्टिक के वेस्टेज से बनाया गया है, समझ गए। पहला कौन है, कमेंट करके बताइएगा। जयपुर बन चुका है दूसरा। दिल्ली में 30 जून को 7 जुलाई तक डॉक्टर्स वीक मनाया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। 30 जून से लेकर 7 जुलाई तक डॉक्टर्स वीक बनाया गया न्यू दिल्ली के अंदर। हर वर्ष 30 जून को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस मनाता है। देखो हमने 28 तक 29 तक तो देख लिया था, अब हम बात करते हैं 30 जून के बारे में। देखो इससे पहले हमने कहाँ पढ़े थे, 29 जून के बारे में पढ़े थे कि नेशनल स्टैटिस्टिक्स बनाते हैं 29 जून को। पैसा हो गया अब में से, तो हमने क्या करा, बिजनेस खड़ा करा, बिजनेस खड़ा तो पैसा हो गया, पैसा होगा तो हमने क्या करा, कितना हुआ ये देख लिया हम सांख्यिकी दिवस के दिन। अब इसे ट्रिक बनाते हैं कि डॉक्टर्स वीक, ये रखो अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस। अब इतना पैसा होगा कि हम क्या कर सकते हैं, क्षुद्रग्रह को भी खरीद सकते हैं। देखो ट्रिक बनाओ, हमारे पास इतना पैसा हो गया कि हम क्षुद्रग्रह को, इंटरनेशनल एस्ट्रॉयड को भी हम खरीद सकते हैं। इसलिए हम क्या बनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस बनाते हैं 30 जून को, इंटरनेशनल एस्ट्रॉयड डे। सभी डॉट को एक जगह लिख लेना और जो ट्रिक बताएं उससे आप एक लगातार याद करोगे तो याद हो जाएगा, या खुद से ट्रिक बनाना भाई, याद तो करना, कैसे भी याद होना चाहिए। 30 जून इंटरनेशनल एस्ट्रॉयड डे। आगे पढ़ लेते हैं भाई, देख लो बच्चों। भारत ने ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 का खिताब अपने नाम करा, सबको पता है, हम लोग वर्ल्ड कप जीत चुके हैं और सभी के सब मैच जीत चुके हैं। INS शिवालिक द्विवार्षिक रिम ऑफ द पैसिफिक्स अभ्यास में 29वें संस्करण में भाग ले रहा है। ये जो भारत का INS शिवालिक है ये भाग लेने वाला है द्विवार्षिक रिम ऑफ द पैसिफिक, मतलब 2 साल में एक बार होता है ये अभ्यास। इसका नाम क्या है, रिम ऑफ द पैसिफिक। इसका 29वां संस्करण, इसमें हमारा भाग लेगा कौन, INS शिवालिक लेगा। रिम ऑफ पैसिफिक INS शिवालिक, रिम ऑफ पैसिफिक INS शिवालिक। बस भारत के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली, इन्होंने क्या कर रहा है, T20 से संन्यास ले लिया, सबको पता है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन मुख्यालय, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन मुख्यालय में कोलंबो प्रक्रिया के अध्यक्ष के रूप में अपनी पहली बैठक अध्यक्षता की। भारत ने अध्यक्षता करा है पहली बार, कोलंबो प्रक्रिया के अध्यक्ष के रूप में पहली बैठक की अध्यक्षता की है। मतलब सिर्फ इतना याद रखो, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन मुख्यालय की अध्यक्षता भारत ने पहली बार करा है, बस। कहाँ में करा, तो कोलंबो में करा है,
ये भी याद रखना। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जो हैं फिर से ही बने हैं, पहले भी यही थे, इस बार भी विदेश मंत्री जो हैं डॉक्टर एस जयशंकर ही हैं। अगले सप्ताह संघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में प्रतिनिधिमंडल का करने वाले हैं। मतलब संघाई सहयोग संगठन के अंदर कौन जाने वाले हैं? डॉक्टर एस जयशंकर जाएंगे, संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले हैं। ये भारत की तरफ से क्या करेंगे? प्रतिनिधित्व करेंगे भारत का, ये मतलब ये भारत की तरफ से ये जाएंगे। ठीक है। राष्ट्रीय अपराध विज्ञान विश्वविद्यालय, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, देखो कितना बेहतरीन ये विश्वविद्यालय है। राष्ट्रीय अपराध विज्ञान विश्वविद्यालय, यहाँ पे अपराध के बारे में पढ़ाया जाएगा कि कौन कैसे, मतलब फॉरेंसिक जांच होता है ना, तो वो लोग कहाँ पढ़ते हैं? यहीं इसी सब विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं ये लोग खुफिया के बारे में पढ़ेंगे, कैसे मर्डर हुआ, क्या हुआ, ये सब चीज़ों की पढ़ाई की जाती है, समझ रहे हो। तो राष्ट्रीय अपराध विज्ञान विश्वविद्यालय और हरियाणा सरकार के बीच में पंचकुला में एक संस्था का हस्ताक्षर हुआ है। देखो 2 लोगों ने हाथ मिलाया भाई, राष्ट्रीय अपराध विज्ञान विश्वविद्यालय और हरियाणा सरकार के बीच में हुआ है। कहाँ में समझौता हुआ? तो पंचकुला में ये समझौता हुआ। क्लियर हो? हरियाणा सरकार ने हाथ मिलाया। पुर्तगाल के एंटोनियो कोस्टा, नाम तो आपने सुना ही होगा, एंटोनियो कोस्टा का नाम कौन नहीं सुना है। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चुने गए हैं। ये पुर्तगाल के रहने वाले हैं, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष बन चुके हैं। नाम है एंटोनियो कोस्टा। एंटोनियो कोस्टा नाम इंटरेस्टिंग है, इसलिए याद रखना होगा। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चुने गए। यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष का नाम है एंटोनियो कोस्टा। कहाँ से हैं? तो पुर्तगाल से हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी की है। आप जानते हो किसान सम्मान निधि के अंदर पैसे दिए जाते हैं किसान लोगों को, तो इसकी 17वीं किस्त जो है प्रधानमंत्री मोदी ने लॉन्च करा या जारी करा। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं अमोल काले। ये भाई गोरे नहीं है, काले हैं। अमोल काले का न्यूयॉर्क दिल के दौरान पड़ने से निधन हो गया। अब नहीं रहे है अमोल काले, अब नहीं रहे इस दुनिया में। इनका दिल का दौरा पड़ा था न्यूयॉर्क के अंदर और ये चल बसे। ये मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के क्या थे? अध्यक्ष थे। हर एक स्टेट का क्या होता है? अपना एक एसोसिएशन होता है। दूसरे से मुंबई के एसोसिएशन था क्रिकेट एसोसिएशन, उसके अध्यक्ष थे अमोल काले, जो कि अब नहीं रहे। प्रेम सिंह तमांग के बारे में पढ़ लेते हैं। दूसरी बार सिक्किम राज्य के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। प्रेम सिंह तमांग दूसरी बार सिक्किम के मुख्यमंत्री बनने वाले मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, प्रेम सिंह तमांग सिक्किम के दूसरे मुख्यमंत्री, दूसरी बार मुख्यमंत्री। भारत के गुलवीर सिंह पोर्टलैंड ट्रैक फेस्टिवल हाई परफॉर्मेंस मीट में 5000 की दौड़ में रजत पदक अपने नाम किया। बहुत ही बड़ी बात है। देख लो भाई, ये भारत के हैं गुलवीर सिंह। ये 5000 मीटर दौड़े थे, यानी कि 5 किलोमीटर ये दौड़े थे। इसमें उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है, अब सवाल है कहाँ में दौड़े थे? तो पोर्टलैंड में दौड़े थे। कौन सा फेस्टिवल था भाई? तो पोर्टलैंड ट्रैक फेस्टिवल ऑफ परफॉर्मेंस मीट, ट्रैक फेस्टिवल हाई परफॉर्मेंस मीट, मतलब काफ़ी ज़्यादा हाई परफॉर्मेंस दिखाना था इसमें। पोर्टलैंड ट्रैक फेस्टिवल हाई परफॉर्मेंस मीट 5000 मीटर में ये सिल्वर मेडल देते हैं। नेक्स्ट सवाल है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जिनका नाम है एकनाथ शिंदे मुंबई की तटीय सड़क की दूसरी चरण का दौरान करा है। इनका मानना है कि जितने भी तट हैं सब पे सड़क बनाना शुरू करो। तो इन्होंने दूसरा चरण लॉन्च कर दिया है तटीय सड़क का मतलब होता है जिसके पास क्या है? विशाखापट्टनम है। ये क्या है? मुंबई के तट है, तो तट के किनारे किनारे रोड बनाया जा रहा है। तो दूसरा जो है चरण है वो शुरुआत करा गया है एकनाथ शिंदे के द्वारा। ठीक है, आज से टी20 हम लोग जीत चुके हैं। नेक्स्ट पढ़िएगा ध्यान से, ध्यान दीजिएगा, बस थोड़ा सा और बचा है। सेना के ट्राई सर्विस अधिकारियों के लिए रक्षा सेवा तकनीक स्टाफ कोर्स पुणे के मिलिट्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में प्रारंभ हुआ है। ध्यान से देखिएगा, सेना के ट्राई सर्विस अधिकारियों के लिए, किसके लिए भाई? तो ट्राई सर्विस अधिकारियों के लिए रक्षा सेवा तकनीकी स्टाफ कोर्स, मतलब रक्षा को बेहतर करने के लिए एक स्टाफ कोर्स है। ये पुणे के मिलिट्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में इसका शुरुआत करा गया है। एक कोर्स है, ठीक है, जो कहाँ शुरू करा गया है? मिलिट्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे के अंदर ये शुरू करा गया है अधिकारियों के लिए। जाके वहाँ जाके पढ़ाई कीजिए। ठीक है, समझ गए? ये कोर्स के बारे में आप जानिए, आप पढ़ाई समझिए। तो मिलिट्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ है? तो पुणे में है। सेना के ट्राई सर्विस अधिकारियों के लिए सेवा लॉन्च करा गया है, बस और कुछ नहीं। आगे देख लो, ब्रेन इन्फिनिटी कंपनी। वाह, कैसे इन्फिनिटी है भाई? ब्रेन इन्फिनिटी है, ये नाम ही से लग रहा है बेहतरीन। ब्रेन इन्फिनिटी कंपनी को अमेरिकी कंपनी वीडियो LLC ने $1,00,000 की सीड फंडिंग मिली है। वाह, ये जो ब्रेन इन्फिनिटी कंपनी है इसको दिया गया $1,00,000 कि आप आगे बढ़िए, कुछ काम कीजिए। फंडिंग करा, किस कंपनी ने फंडिंग करा है? तो अमेरिका की कंपनी है जिसका नाम है वीडियो LLC। वीडियो LLC कंपनी ने $1,00,000 दिया है ब्रेन इन्फिनिटी कंपनी को। सीड फंडिंग का मतलब तो बहुत छोटा सा फंडिंग है भाई। सीड का मतलब जैसे नहीं जानते हो, सीड
बीज, समझ रहे हो? तो बहुत छोटा सा फंडिंग है मान के चलो। नेक्स्ट है भारत तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह T20 क्रिकेट में भारत के तीसरे सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन चुके हैं। पूछ सकता है कि भारत की तरफ से तीसरे सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले T20 में कौन है, तो जसप्रीत बुमराह हैं। और सभी लोग से ये सवाल रहेगा कि भारत में सबसे ज़्यादा T20 के अंदर विकेट लेने वाले फर्स्ट गेंदबाज कौन है, पहले भी गेंदबाज का नाम बताइए। और पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा किसने विकेट लिया ये भी आपको बताना पड़ेगा T20 के अंदर, ठीक है? तो दोनों का हमको जवाब चाहिए। नेक्स्ट राज्य प्रेयसी ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा ग्रामीण विकास विभाग के निदेशक के रूप में इनको लिखा गया। देखो राज्य प्रेयसी हैं, किसानों लोगों के प्रिय हैं, ये नाम से ये प्रिय। तो राज्य प्रेयसी जो हैं इनको बनाया गया है ग्रामीण विकास विभाग का निदेशक बनाया गया। ग्रामीण विकास विभाग, एक ग्रामीण लोगों का प्रिय हैं राज्य प्रेयसी, तो ग्रामीण विकास विभाग का इनको निदेशक बनाया गया। क्लियर हो? हर वर्ष 12 जून को दुनिया भर में विश्व बाल श्रम निषेध। अब देखो आप 12 साल पे आ जाओ, मैंने 30 जून से तो कंप्लीट कर दिया था, अब शुरू करते हैं 12 जून से। अब 12 साल का बच्चा है, बच्चा जनरली क्या होता है 12 साल का होता है जिससे हम लोग काम करवाते हैं, जो कि नहीं करवाना है। तो 12 जून को हम क्या बनाते हैं, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। बच्चों से काम नहीं कराना है, समझ गए? बाल श्रम 12 वर्ष, ऐसे दिमाग में डालो। जनरली तो यहाँ बात की जाए 18 साल से नीचे के बच्चों की बात की जाए। 18 साल से अगर नीचे कोई बच्चा है तो उसे काम से जनरली 16 साल से, संविधान में 16 साल लिखा गया। 16 साल से अगर नीचे का बच्चा है तो उसको आप नहीं कर सकते, 16 साल तक का बच्चा है तो उसे काम नहीं करा सकते। लेकिन ये ट्रिक हमको याद रखने के लिए क्या करना मानना है कि 12 साल का एक बच्चा है जिसे हमको काम नहीं करवाना है। 12 जून विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, पूरे वर्ल्ड में रोकना है भाई, तो विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। नेक्स्ट सवाल आपसे है कि लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को क्या बनाया गया, तो जनरल हैं ये, लेफ्टिनेंट जनरल का नाम है उपेंद्र द्विवेदी। उपेंद्र द्विवेदी को बनाया गया है थल सेना अध्यक्ष बनाया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थल सेना के अध्यक्ष का नाम है उपेंद्र द्विवेदी। उपेंद्र द्विवेदी थल सेना अध्यक्ष। 18वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, आपको सबको पता था कि कहाँ हुआ, मुंबई के अंदर हुआ, 15 से लेकर 21 जून तक हुआ था, ठीक है? इसका मैं ज़्यादा नहीं जा रखो, बस इतना ही रखो कि अंतर्राष्ट्रीय फिल्म मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ, तो मुंबई में हुआ। भारत और जापान के बारे में देखो, भारत और जापान के बीच में संयुक्त सैनिक अभ्यास हुआ जिसका नाम है GMX-24, जापान के योकोसुका में शुरू किया गया। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा डायरेक्ट कि GMX-24 या GMX जो अभ्यास है किसके बीच में होता था, भारत और जापान के बीच में होता है। GMX, J फॉर जापान और बाकी भारत हो गया। तो GMX-24 जो है भारत और जापान के बीच में हुआ है, और इस बार 2024 में कहाँ हुआ, तो जापान के योकोसुका सिटी में हुआ, योकोसुका। मोहन चरण मांझी, इनको बनाया गया उड़ीसा का नया मुख्यमंत्री, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री का नाम क्या है, मांझी साहब है, दशरथ मांझी शेख। अब ये नए वाले मांझी हैं मोहन चरण मांझी। मोहन चरण मांझी उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री। मलावी के उपराष्ट्रपति हैं सैलोस चिमला, जो कि अब नहीं रहे भाई। मलावी के जो उपराष्ट्रपति का नाम था सैलोस चिमला, इनका विमान दुर्घटना में इनका निधन हो गया, याद रहेगा। सैलोस चिलीमा नहीं रहे, विमान दुर्घटना में चले गए। नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन, कौन नहीं जानता भाई, मैग्नस कार्लसन कौन नहीं जानता। मैग्नस कार्लसन जो कि शतरंज प्लेयर है, ये नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट में जीत चुके हैं, नॉर्वे के हैं, और नॉर्वे जो शतरंज टूर्नामेंट हुआ था उसमें भी ये जीत गए हैं, ठीक है। आशीष कुमार दास के बारे में पढ़ते हैं। तो आशीष कुमार दास जो इनको नीति आयोग का निदेशक के रूप में बनाया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दास साहब, आशीष कुमार दास को बनाया गया है नीति आयोग का निदेशक, बहुत बड़ा सवाल है ये। नीति आयोग के निदेशक का नाम क्या है, आशीष कुमार दास। चंद्रबाबू नायडू बन चुके हैं आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री। चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आप लोग। नेक्स्ट है NHAI ने राष्ट्रीय राजमार्ग इंफ्रा ट्रस्ट की नई कॉरपोरेट पहचान का अनावरण किया। NHAI, इसका फुल फॉर्म आप लोग को बताना है सबसे पहले। तो NHAI ने क्या करा है, राष्ट्रीय राजमार्ग इंफ्रा ट्रस्ट की नई कॉरपोरेट पहचान का अनावरण किया है। कुल मिला के ये जान लो कि राष्ट्रीय राजमार्ग इंफ्रा ट्रस्ट प्लस NHAI, बस। और क्या करा ये जानना जरूरी नहीं। जैसे हर वर्ष 13 जून को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म नहीं लिखा हुआ, अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म का मतलब रंगहीनता जागरूकता दिवस है। जैसे कि क्या होता है, भारत में लोग देखो, गांव के लोग बोलते हैं कि कोड़ी फूट गया, जैसे वाइट नहीं होता है, देखो स्किन होता है वाइट हो जाता है, तो रंगहीन हो जाता है जनरली, मान के चलो। तो लोग बहुत मजाक उड़ाते हैं कि नहीं कोड़ी फूट गया, उसको टच नहीं करो, उससे मिलो नहीं, उससे हाथ नहीं मिलाओ। लेकिन ऐसा कोई बीमारी नहीं कुछ कि फैल जाएगा वो टच करने से, समझ रहे हो। तो 13 जून को यही है कि अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म यानी कि रंगहीनता जागरूकता दिवस मनाते हैं हम लोग, इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे मनाते हैं।
13 जून को। क्लियर है? 12 को हम क्या करें, बच्चों को मतलब काम नहीं करने दें। 13 को जो है जो मजाक उड़ाते हैं वाइट एंड ब्लैक जो भी है रंगहीनता को, उसके लिए हम लोग क्या बनाया है, अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस बना रहे हैं। ठीक है, 13 जून। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत जो है 129वें स्थान पे पहुंच गया। यानी कि गैप के मामले में बहुत ज़्यादा हम लोग हैं। जेंडर गैप मतलब समझ रहे हो, स्त्री और पुरुष के बीच में कितने गैप है, जेंडर गैप का मतलब ये हो गया। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का रैंकिंग पूछेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, रैंक एकदम दिमाग में डाल लो भाई, एक आगे और एक पीछे भी नहीं होना चाहिए। 129 समझ रहे हो, 129 में रखना है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। कैसे भी ट्रिक बना लो लेकिन इसको याद रखो कि 129वां स्थान पे हम लोग हैं। भारतीय सेना ने कारगिल युद्ध जीत 25 वर्ष पूरे होने के फायदे याद में पैन इंडिया मोटरसाइकिल अभियान शुरू करा गया। देखो 25 वर्ष पूरा हो गया कारगिल युद्ध जीतने का, तो इसके लिए ना भारतीय सेना ने क्या करा, पैन इंडिया मोटरसाइकिल अभियान शुरू करा है। यानी पैन इंडिया का मतलब पूरे भारत में क्या होगा, मोटरसाइकिल चलाया जाएगा। समझ गए? भारतीय सेना के द्वारा भारत 2025 ने 2025 जूनियर हॉकी विश्व कप की मेज़बानी करने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेज़बानी कौन करने का, पुरुष है, वो भी जूनियर वाला हॉकी विश्व कप है, सीनियर वाला नहीं है। तो पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप की मेज़बानी भारत ही करेगा 2025 में। ये आपसे सवाल पूछेगा, ध्यान रखिएगा। पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप की मेज़बानी 2025 में भारत करने वाला है। ज्योति विश्व की फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी कि FICCI का फुल फॉर्म में लिखा गया है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स FIC ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, तो क्या होगा CI। तो ज्योति ब्रिज को बनाया गया है क्या, महानिदेशक बनाया गया है। FICCI के महानिदेशक का नाम क्या है, तो ज्योति विज नाम है, ज्योति विज। ज्योति विज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, ढोलक पे ध्यान नहीं, मेरी आवाज़ पे ध्यान। ज्योति विज ये बन चुके हैं FICCI के नया महानिदेशक। अगर FICCI का फुल फॉर्म पूछे तो याद रखना, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अब बढ़ते हैं संग्राम सिंह के बारे में। संग्राम सिंह बन चुके हैं मिक्स मार्शल आर्ट्स में शामिल होने वाले पहले भारतीय पहलवान बन चुके हैं। वाह, मिक्स मार्शल आर्ट में शामिल होने वाले पहले भारतीय बन चुके हैं संग्राम सिंह। बहुत बड़ी बात है ये, संग्राम सिंह जो भारत के हैं, ये मिक्स मार्शल आर्ट में शामिल होने वाले पहले भारतीय बन चुके हैं। स्विट्जरलैंड में यूक्रेन के शांति सम्मेलन का आयोजन किया गया है। स्विट्जरलैंड के अंदर क्या है, यूक्रेन शांति सम्मेलन का आयोजन किया गया, यानी कि युद्ध को विराम करो भाई, इसके बारे में बात की गई होगी। तो इसका आयोजन करा गया, यूक्रेन शांति सम्मेलन कहाँ हुआ है, स्विट्जरलैंड के अंदर हुआ है। विश्व प्रसिद्ध सरोद वादक राजीव तारानाथ का 52 वर्ष का निधन हो गया। लो, अब ये नहीं रहे, 52 वर्ष काफ़ी ज़्यादा एज होता है, कितना साल जी गए, बहुत बड़ी बात है भाई। आजकल तो 60 साल भी लोग नहीं जी रहा है कि नहीं। तो ये विश्व प्रसिद्ध थे, इनका नाम था सरोद वादक थे, इनका नाम था राजीव तारानाथ, जो कि अब नहीं रहे। राजीव तारानाथ बताते थे सरोद 52 की उम्र में नहीं रहे राजीव तारानाथ। हर वर्ष 14 जून को दुनिया भर में विश्व रक्तदाता दिवस मनाते हैं। देखो भाई, 12 और 13 आपने पढ़ लिया, अब 14 भी पढ़ लो। 12 को आपने पढ़ा कि बच्चों से नहीं काम करवाना है। 13 को आपने क्या पढ़ा, देखो 13 को आपने पढ़ा कि रंगहीनता के बारे में जागरूकता फैलाना है भाई, एल्बिनिज्म दिवस मनाया आपने। और 14 को आपने कहा दुनिया भर में विश्व रक्तदाता दिवस है, ब्लड देना है आपको, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाते हैं 14 जून को, पूरे वर्ल्ड में ये मनाया जाता है। तो वर्ल्ड ब्लड डोनर डे 14 जून, याद रहेगा, 14 जून वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, विश्व रक्तदाता दिवस। आगे देख लो ध्यान से, क्लाउड के क्षेत्र के बीच कंपनी ओकेरल क्लाउड क्षेत्र में समझ रहे हो, कंप्यूटर में नहीं होता है, आपने जो भी डाटा होता है, जैसे आपने गूगल फोटो यूज इस्तेमाल करते होगे, तो सारी आपको जो फाइल है क्या होता है, क्लाउड के अंदर होती है, सिर्फ आपके मोबाइल में नहीं होता है। तो वही क्लाउड के क्षेत्र में दिग्गज कंपनी है एक ओकेरल क्लाउड्स। ये भारत के 2 लाख छात्रों को प्रशिक्षण में मदद करेगी, मतलब बच्चों के परीक्षण देने वाली है। भारत के जो 2 लाख बच्चे हैं उनको प्रशिक्षण प्रोवाइड कराएगी जो क्लाउड क्षेत्र की कंपनी है ओकेरल क्लाउड्स, ये ऐसा करने वाली है। ध्यान दीजिएगा अभी आधा खत्म होने वाला है। भारत की श्रुति वोरा घुड़सवारी के 3 स्टार ग्रांड प्रिक्स स्पर्धा जीतने वाली भारत की पहली घुड़सवार बन चुकी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नाम है श्रुति वोरा। श्रुति वोरा जीत चुकी है 3 स्टार ग्रांड प्रिक्स, 3 स्टार ग्रांड प्रिक्स जीत चुकी है हमारे श्रुति वोरा घुड़सवारी के क्षेत्र में, और ये पहली महिला हैं पूरे भारत की तरफ से, समझ रहे हो। श्रुति वोरा घुड़सवार करती है, बस इतना याद रखो। ये 3 स्टार ग्रांड प्रिक्स जीत चुकी है। सिंगापुर नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप 2024 में भारत के लिए लिथिक SP और
निधिनी देशुगु ने 2 कांस्य पदक जीते हैं। देखो सिंगापुर में हुआ था चैंपियनशिप, इसका नाम है सिंगापुर नेशनल चैंपियनशिप, 2024 में हुआ। इसमें भारत की तरफ से 2 प्लेयर थे, नाम है लिथिक एसपी और धिनिधि देशुधु। ये दोनों ने क्या जीता है, कांस्य मेडल जीता है, ब्रॉन्ज मेडल दोनों ने जीता है, एक दोनों ने, ठीक है। आईसीसी टी20 क्रिकेट विश्व कप के इंग्लैंड ने ओमान को 8 विकेट से हराया है। किसको? ओमान को हराया है। कितने विकेट से? तो 8 विकेट से। ये तो नहीं याद रखना यार, ओमान को किससे हराया, कि हमको सिंपल याद रखना है कि हम लोग जीत चुके हैं, ठीक है। और T20 का डिटेल जानना है तो उसके लिए हम वीडियो बना चुके हैं आपका, वो आप जाकर देख लो। मध्य प्रदेश राज्य मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, देखो MP के मुख्यमंत्री कौन है, तो मोहन यादव हैं। PM श्री पर्यटन हवाई सेवा, PM श्री टूरिज्म एयर सर्विस का शुभारंभ करा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। PM श्री पर्यटन सेवा, एक था कॉलेज ऑफ एक्सेलेंस था, PM कॉलेज ऑफ एक्सेलेंस, जो कि MP ने करा था, और फिर से MP ने करा क्या, मुख्यमंत्री यहाँ के मोहन यादव है, इन्होंने क्या करा है, इन्होंने करा है PM श्री पर्यटन हवाई सेवा, इन्होंने लॉन्च करा है। क्लियर हो? आगे जम्मू कश्मीर के माता खीर भवानी मेला आयोजित किया जाएगा। कौन सा भाई, कौन सा मेला है? मेला का नाम अजीब नाम है, देखो माता खीर भवानी मेला, माता खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर में आयोजित किया जाएगा। आगे पढ़ लेते हैं। वरिष्ठ IPS अधिकारी रहे हैं अजीत डोभाल, कौन नहीं जानता है इनको, को तीसरी बार बनाया गया भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। क्लियर हो? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार इनको फिर से बनाया गया है, अजीत डोभाल को ही। ये रह चुके हैं IPS अधिकारी। नेक्स्ट वाला VI के CEO अभिजीत किशोर, VI ने वोडाफोन आइडिया की बात की जा रही है। VI के CEO अभिजीत किशोर को दूरसंचार उद्योग के निकाय सेलुलर ऑपरेशंस एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने अपना चेयरपर्सन नियुक्त किया है। यानी कि कोल ने इनको क्या बनाया है, कोल ने इनको बनाया है अपना चेयरपर्सन। कोल का फुल फॉर्म पूछेगा तो याद रखना है, कोयला से रिलेटेड नहीं है, ध्यान रखना है। कोल का मतलब क्या है, सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन चुने गए इनको, अभिजीत किशोर को, जो कि VI के क्या हैं, CEO है। असम सरकार ने बाल विवाह को रोकने के लिए मासिक वजीफा देने की घोषणा की है। यानी कि पैसा दिया जाएगा लोगों को, महिलाओं को या बच्चियों को दिया जाएगा बाल विवाह रोकने के लिए मासिक वजीफा। हर वर्ष 15 जून को दुनिया भर में वैश्विक पवन दिवस मनाते हैं, ग्लोबल विंड डे मनाते हैं, 15 जून को मनाते हैं, 15 जून को मनाते हैं ग्लोबल विंड डे, ठीक है। आगे देख लो। दक्षिण अफ्रीका में सिरिल रामापोसा को एक बार फिर राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो 14 जून तो उन्होंने, देखो 14 जून उन्होंने पढ़ा और 15 जून उनको ध्यान से नहीं दिया। 15 जून को दुनिया का विश्व वैश्विक पवन दिवस है, ग्लोबल विंड डे की बात हो रही है, यानी हवा चलने की बात हो रही है। तो इसको भी ट्रिक से लगा देना, कैसे भी ट्रिक कैसे भी बना के याद कर लो यार, क्या हर बार ट्रिक थोड़ी बताएंगे यार, आप लोग खुद से ही बना लो, ठीक है। तो 15 जून को मनाते हैं ग्लोबल विंड डे, 12, 13, 14, 15 सब लगातार ही आ रहा है। दक्षिण अफ्रीका के सिरिल रामापोसा एक बार फिर बनाए गए हैं, राष्ट्रपति ने बनाया गया। तो फिर से पूछेगा आपसे कि दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति का नाम क्या है, तो इनका नाम है सिरिल रामापोसा। कुछ नहीं याद रहे तो सिर्फ रामापोसा याद रखो। यूरो कप फुटबॉल के उद्घाटन मैच में जर्मनी ने स्कॉटलैंड के 5-1 से हराया। देखो आपसे पूछा था कि यूरो कप किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो आपको पता है कि फुटबॉल के क्षेत्र में दिया जाता है, आंसर मिल गया। तो यूरो कप जो है फुटबॉल के क्षेत्र में दिया जाता है, बस इतना याद रखो, आगे कुछ नहीं। नेक्स्ट पढ़ते हैं। भारत की दिव्या देशमुख ने लड़की की विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप जीती है। ये भारत की दिव्या देशमुख है, ये विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप जीती है लड़कियों के सेक्टर, मतलब महिलाओं में, मतलब बच्चियों के क्षेत्र में। विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप मतलब पूरे वर्ल्ड की सबसे स्मार्ट गर्ल हैं ये दिव्या देशमुख, समझ गए। असम सरकार ने बाल विवाह पर अंकुश लगाने के लिए निजित मोइना योजना शुरू करा है। देखो वजीफे की बात की गई थी, असम सरकार ने बोला था बाल विवाह को रोकने के लिए, और इसके लिए योजना भी इन्होंने लाया है। असम सरकार ने बाल विवाह पर अंकुश लगाने के लिए निजुत मोइना योजना लॉन्च करा। निजुत मोइना असम सरकार बाल विवाह रोकने के लिए। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र यानी कि IGNCA, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने संसद टीवी के साथ समझौता करा है। संसद टीवी के साथ उन्होंने हाथ मिलाया है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने। आगे बढ़ते हैं। वैश्विक पर्यटन सतत विकास और सांस्कृतिक आदान प्रदान के उद्देश्य से काठमांडू में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेले का आयोजन किया जाएगा। देखो वैश्विक पर्यटन की बात करें, इनके पूरे वर्ल्ड में पर्यटन को बेहतर बढ़ाने के लिए, समझ रहे हो।
विकास और संस्कृति आदान प्रदान, कि यहाँ के हमारा जो कल्चर है हमारे उसको पूरे वर्ल्ड में फैलाने के लिए। काठमांडू में क्या बनाया गया है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेले का आयोजन करा गया है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला है तो पूरे वर्ल्ड के लोग यहाँ आने वाले हैं, समझ रहे हो। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला काठमांडू। भारत दुनिया में नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2 का दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक बन चुका है। नाइट्रस ऑक्साइड बनाने वाला भारत की दुनिया में सबसे बड़ा उत्सर्जक है, दूसरा सबसे बड़ा हो जाता है। फर्स्ट में कौन है, कमेंट करके बताइएगा। पूरे वर्ल्ड में लोग सेकंड नंबर पे है नाइट्रस ऑक्साइड प्रोडक्शन करने में। वेस्ट इंडीज़ का स्पिनर था, इनका नाम था गुनकेश मोती। लग रहा कि इंडिया के हैं, लेकिन ये कहाँ से के हैं, वेस्ट इंडीज़ के हैं। नाम है गुनकेश मोती। इनको ICC प्लेयर ऑफ द मंथ 2024 दिया गया है। ICC प्लेयर ऑफ द मंथ 2000 मई का है, मई का मतलब दिया गया इनको। हम लोग पढ़ रहे हैं जून का करंट अफेयर, तो मई में इनको दिया गया था, याद रख सकते हो, कोई इंपॉर्टेंट है नहीं उतना। नेक्स्ट भारतीय उच्च आयोग और श्रीलंका के पूर्व प्रांत पर्यटन ब्यूरो ने, भारतीय उच्च आयोग और श्रीलंका के पूर्व प्रांत पर्यटन ब्यूरो ने त्रिकोमाली में एक मेगा योग कार्यक्रम आयोजित करा है। वाह, कहाँ में, इस जगह का नाम है त्रिकोमाली, जो श्रीलंका के अंदर है। त्रिकोमाली में क्या हुआ, योगा कार्यक्रम, मेगा योगा कार्यक्रम शुरू करा गया है। किसके द्वारा, तो भारतीय उच्च आयोग और श्रीलंका के पूर्वी प्रांत पर्यटन ब्यूरो के द्वारा। समझ गए, कहाँ में, त्रिकोमाली में। नेक्स्ट सवाल है कि हर वर्ष, ध्यान दीजिएगा, हर वर्ष 16 जून को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस मनाते हैं। देखो फिर से आ गया एक नया दिन। तो 16 जून को क्या मनाते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस, अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस, यानी कि परिवार को बेहतर करिए, समझ रहे हो, मेल मिलाप रखिए, इसके लिए है ये अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस। ये 16 जून को मनाते हैं, याद रहेगा। फैमिली की बात हो रही, 16। प्रसिद्ध वन्यजीव फिल्म सुबैला नल्ला मुथु, ओके, सुबैया नल्ला मुथु इनका नाम है। ये वन्यजीव फिल्म बनाता है, यानी कि वन्य जीवों पे फिल्म बनाते हैं। नाम है सुबैला नल्ला मुथु को प्रतिष्ठित वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सम्मानित किया गया है। वाह, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है सुबैया नल्ला मुथु को दिया गया, जो कि वन्य जीव फिल्म निर्माता हैं ये। लद्दाख में लोकप्रिय हेमिस तसे चू महोत्सव शुरू करा गया। कौन सा महोत्सव है भाई, हेमिस तसे चू महोत्सव, लद्दाख के अंदर। आगे ध्यान दीजिएगा, बोला जा रहा है कि 18वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, अरे मुंबई में हुआ है, फिर से वही आ गया। सार्वजनिक सेवा कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों शामिल होने पर रेलवे का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल हो गया है। सार्वजनिक सेवा कार्यक्रम में सबसे बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए हैं, मतलब लोगों को सेवा करने के लिए बड़ी संख्या में लोगों में शामिल होने पर रेलवे का जो नाम है, जो भारतीय रेलवे का नाम जो शामिल हो गया, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल हो गया। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में रेलवे को शामिल करा गया, भारतीय रेलवे को, किस लिए, सार्वजनिक सेवा कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों को शामिल होने के लिए। गुजरात के भुज में बना हुआ है स्मृति भवन भूकंप स्मृति संग्रहालय का यूनेस्को प्रिक्स वर्साइल्स संग्रहालय, यानी कि वर्ल्ड सिलेक्शंस ऑफ प्रिक्स वर्साइल्स म्यूजियम 2024 के लिए चयन हुआ है। मतलब यूनेस्को ने इसको अपने एक प्रिक्स क्या लिखा, वर्साइल संग्रहालय में इनको शामिल किया है। कौन से संग्रहालय को, गुजरात में ये संग्रहालय है, गुजरात के भुज में है ये संग्रहालय, जिसका नाम है स्मृति वन भूकंप स्मृति संग्रहालय। अजीब नाम है इनका, स्मृति वन भूकंप स्मृति संग्रहालय। इसको शामिल किया गया यूनेस्को द्वारा, किसमें, प्रिक्स वर्साई संग्रहालय में के अंदर शामिल करा गया। बस इतना याद रखो, स्मृति भवन याद रखो, गुजरात याद रखो और यूनेस्को याद रखो बस। वरिष्ठ IAS अधिकारी जिनका नाम है जे श्यामला राव को तिरुमाला तिरुपति देवस्थान का नया एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त करा गया। मतलब वो जो मंदिर है, जो भी पर्यटन क्षेत्र है, उसका पूरा देख रेख इन्हीं के हाथ में होगा। कुछ भी अगर होता है तो सारी जिम्मेदारी इनके ऊपर जाएगी। तो तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम का नया क्या है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं ये, जो कि IAS अधिकारी। इनका नाम है जे श्यामला राव, याद रहेगा, जे श्यामला राव, तिरुमाला तिरुपति देवस्थान के नए एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। अल्पना किलावाला द्वारा लिखित अब क्या लिखा हुआ, अ फ्लाई ऑन द RBI वॉल,
अ फ्लाई ऑन द RBI बॉल नामक पुस्तक का विमोचन हुआ। किसके द्वारा लिखा गया? बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। अ फ्लाई ऑन द RBI बॉल, अल्पना किला वाला। एक किला वाला है, जिनके पास किला है, ऐसे याद रखो। अल्पना किला वाला ने लिखा है अ फ्लाई ऑन द RBI बॉल। अब नाम में इनका किला है तो दीवारें तो बनाएंगे, तो किताब की दीवारें जैसे लिखे हैं अ फ्लाई ऑन द RBI बॉल। ठीक है, आगे पढ़ लीजिए। हर वर्ष 17 जून को दुनिया भर में विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस मनाते हैं। 17 जून आ गया, देख लो भाई। पूरे वर्ल्ड में क्या करते हैं? मरुस्थलीकरण के लिए, मतलब वही है कि मरुस्थल ना बने, सूखा ना हो, उसके रोकथाम के लिए दिन मनाया था 17 जून को। वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट क्या लिखा हुआ? डिस्ट्रिफिकेशन, डिजार्टिफिकेशंस एंड क्या लिखा हुआ? ड्राउट। कॉम्बैट मतलब फाइट करना भाई, रोकना है उसको। विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस 17 जून। नेक्स्ट है हिंदी लेखक गौरव पांडे के बारे में। इनको साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 दिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। गौरव पांडे, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार इनको दिया गया है। क्लियर है? साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार गौरव पांडे। मध्य प्रदेश के 2 CM राज्य स्कूलों को दुनिया में सबसे 10 स्कूलों में चुना गया। वाह। MP का 2 CM राज्य स्कूल है, इनको दुनिया का 10 सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में चुना गया, जो कि बहुत बड़ी बात है। 2 CM राज्य स्कूल को दुनिया में सर्वश्रेष्ठ 10 स्कूलों में चुना गया है, बहुत बढ़िया। आगे पढ़ लेते हैं भाई। अमेरिका और भारत की राजनीतिक साझेदारी फोरम की 7वीं वार्षिक लीडरशिप शिखर बैठक वाशिंगटन में शुरू होगी। देखो, एक क्या है? 7वीं वार्षिक लीडरशिप शिखर बैठक, यानी कि लीडर लोग यहाँ मिलने वाले हैं। अमेरिका और भारत की राजनीतिक साझेदारी के लिए होगा ये। भारत एंड अमेरिका कहाँ करेगा? तो वाशिंगटन में शुरू किया जाएगा मीटिंग्स। नेक्स्ट है भारतीय वायुसेना की टुकड़ी अभ्यास रेड फ्लैग 2024 की सफलतापूर्वक भाग लिया। अब देखो, सवाल ये भी है कि रेड फ्लैग किसके और किसके बीच में होता है? कमेंट करके बताइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछेगा डायरेक्ट यही कि भारत और किसके बीच में होता है रेड फ्लैग अभ्यास। तो 2024 में सफलतापूर्वक हो चुका है। भारतीय वायुसेना की टुकड़ी ने करा, भारतीय वायुसेना की टुकड़ी ने करा। अभ्यास का नाम है रेड फ्लैग। नेक्स्ट है भारत के उपराष्ट्रपति जिनका नाम है जगदीप धनखड़ ने संसद भवन के परिसर में नवनिर्मित प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया है। एक नया प्रेरणा स्थल खोला गया है, उसका उद्घाटन किसने करा? जगदीप धनखड़ ने करा। भारत और कंबोडिया के बीच में पहली सीधी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा शुरू की गई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत और कंबोडिया के बीच में डायरेक्ट होगा, फ्लाइट से जाना हो तो डायरेक्ट फ्लाइट आपको मिलेगा। भारत से कंबोडिया के बीच में पहली बार सेवा शुरू किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय उड़ान की डायरेक्ट कंबोडिया जाना है। भारतीय ऑफ स्पिनर जिनका नाम रविंद्र चंद्र अश्विन ने अपनी आत्मकथा लिखी है आई हैव द स्टेटस अ कुट्टी क्रिकेटर स्टोरी का विमोचन किया है। यानी खून ने, देखो आत्मकथा जो है आदमी खुद लिखता है, तो आई हैव द क्या लिखा हुआ? स्टेटस। आई हैव द स्टेटस जो लिखा गया है ये रविंद्र चंद्र अश्विन के द्वारा लिखा गया है। क्लियर हो? केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने भारतीय सीमा शुल्क के नाम पर की जाने वाली धोखाधड़ी के खिलाफ अभियान चलाया। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने एक अभियान चलाया, बस इतना याद रखो। जो सीमा शुल्क के नाम पर जो धोखाधड़ी होता है उसके लिए अभियान चलाया केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने। लिखा हुआ हर वर्ष 18 जून को दुनिया भर में विश्व क्या लिखा हुआ? ऑटिस्टिक्स गौरव दिवस, ऑटिस्टिक्स प्राइड डे मनाते हैं 18 जून को पूरे वर्ल्ड के अंदर। वर्ल्ड ऑटिस्टिक्स प्राइड डे 18 जून। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 जून को 2024 में वाराणसी के PM किसान योजना की 17वीं किस्त जारी की। बड़ा इंपॉर्टेंट है, दोनों चीज़ आ रहेगा। 18 जून को हम लोग क्या मनाते हैं? वर्ल्ड ऑटिस्टिक्स प्राइड डे मनाते हैं, और इसी दिन PM ने क्या करा? 17वीं किस्त को लॉन्च करा वाराणसी के अंदर। अडानी समूह भूटान में क्या बना रहा है? एक ये बना रहा है हाइड्रो पावर प्लांट्स 570 मेगावाट का। अडानी समूह बना रहा है भूटान में 570 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्लांट्स। नेक्स्ट ध्यान देते हैं, भारत ने यूक्रेन शांति सम्मेलन की जारी संयुक्त व्यक्त और संबंधित दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। देखो, अब भारत ने क्या करा? यूक्रेन का शांति समझौता पे साइन करने से मना कर दिया, यानी कि भारत नहीं चाहता कि शांति हो। ऐसा नहीं है, भारत बीच में कूदना ही नहीं चाहता है। अगर भारत बीच में कूद जाएगा तो रसिया और भारत का जो रिलेशन है वो ख़राब हो जाएगा, इसलिए उन्होंने शांति समझौते पर साइन ही नहीं करा। समझ गए? भारत की दीक्षा डागर
इटालियन ओपन महिला गोल्फ टूर्नामेंट के 6ठे स्थान पर रही है। ये भारत की दीक्षा डांगर है, इटालियन ओपन महिला गोल्फ टूर्नामेंट में 6ठे स्थान पर रही। अब 6ठे स्थान में तो कोई तो याद रखेगा या नहीं, याद रखना चाहो तो रख सकते हो। नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो भारत क्या लिखा हुआ है, पंजाब राज्य की पुलिस द्वारा मिशन निश्चय शुरू करा गया है। कौन सा मिशन है भाई, पंजाब राज्य ने शुरू करा, वहाँ की पुलिस ने शुरू करा है मिशन निश्चय। मिशन निश्चय पंजाब राज्य की पुलिस। प्रसिद्ध कलाकार हैं दीपक गोरे। क्या बात है, ये गोरे हैं, थोड़ा काले नहीं है। काले साहब तो रहे नहीं, काले एक थे ना जो कि अब नहीं रहे, अब गोरे साहब हैं, कलाकार हैं ये दीपक गोरे। ये छत्रपति शिवाजी के जीवन को दर्शाने वाले 115 तेल चित्रों को संग्रहण को IGNCA को दान करने की घोषणा की है। मतलब वाटर पेंटिंग इन्होंने बनाया है, दीपक गोरे ने छत्रपति शिवाजी के पूरे लाइफ को दर्शाया इन्होंने। 115 फोटो बनाया इन्होंने और ये बोला इन्होंने कि हम IGNCA को दान कर देंगे। क्लियर है, आगे बढ़ लीजिए। न्यू दिल्ली में उभरती प्रौद्योगिकी विद पर अमेरिका भारत पहल की दूसरी वार्षिक बैठक संपन्न हुई। न्यू दिल्ली में उभरती प्रौद्योगिकी पर अमेरिका भारत पहल की दूसरी वार्षिक बैठक हुई है। मतलब न्यू दिल्ली में वही है, मतलब जो हमारा उद्योग है भारत का पूरा बढ़ रहा है, तो इसके लिए भारत और अमेरिका ने क्या करा, एक दूसरा बैठक कर, मतलब सेकेंड टाइम बैठक करा है न्यू दिल्ली के अंदर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई में 22 जून को GST परिषद की 53वीं बैठक की गई दिल्ली के अंदर। आपको ऑलरेडी बता चुके थे। और इसकी अध्यक्षता भी कौन कर रही थी, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कर रही थी। भारत के हर वर्ष 19 जून को राष्ट्रीय पठन दिवस मनाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, नेशनल रीडिंग डे। पठन का मतलब पढ़ना है आपको, रीडिंग डे जैसे हम रीडिंग कर रहे हैं तो यही की बात होता है। राष्ट्रीय पठन डे यानी कि नेशनल रीडिंग डे मनाते हैं 19 जून को। इंपॉर्टेंट है, 19 जून को मनाते हैं नेशनल रीडिंग डे। नेक्स्ट सवाल है कि ओलंपिक और विश्व चैंपियन नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स क्या लिखा हुआ है, कॉन्टिनेंटल गोल्ड टूर की भाला फेंकने प्रतियोगिता अवसर दिया है। ऑलवेज हमेशा गोल्ड जीतते हैं नीरज चोपड़ा, है कि नहीं। तो कहीं भी कुछ भी आया, अब तुक्का भी लगा दो तो सही हो जाएगा। एक आधी ऐसा मैच हुआ जिसमें उन्होंने गोल्ड नहीं जीता हो। तो ओलंपिक और विश्व चैंपियन नीरज चोपड़ा ने कहा विश्व एथलेटिक्स क्या लिखा हुआ है, कॉन्टिनेंटल गोल्ड टूर के अंदर उन्होंने क्या लिखा, स्वर्ण पदक जीते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के नालंदा जिले में राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया है। जो पुराना वाला नालंदा परिसर था उसका नहीं, नया एक बनाया गया, उसी के थीम पे बनाया गया। बहुत बड़ा इलाका में, बहुत बड़ा एरिया में बनाया गया है नालंदा विश्वविद्यालय नया वाला। तो उसका उद्घाटन किसने करा, मोदी ने करा, मोदी जी ने। सिपरी के बाद में आ रहा है, सिपरी का फुल फॉर्म बता लीजिएगा, आपको कमेंट में बताइएगा सिपरी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार भारत की परमाणु हथियारों की संख्या 172 हो गया है, जो कि पाकिस्तान से भी ज़्यादा है। अब पाकिस्तान बहुत घमंड कर रहा था कि मेरे पास इतना है इतना है, लेकिन सिपरी के अनुसार भारत के पास कितने 172 परमाणु हथियार हैं। केरल के मालाबार नदी महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया है। अब देखो केरल में है मालाबार नदी, सबसे पूछेगा था कि मालाबार नदी कहाँ है, तो केरला के अंदर है। तो केरला में मनाते हैं हम लोग मालाबार नदी महोत्सव। मालाबार तट भी पूछेगा तो केरला के अंदर ही है कि नहीं। तो मालाबार नदी महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ हुआ, केरला के अंदर। न्यू दिल्ली ने सेना के रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में एक आधुनिक त्वचा बैंक खोला गया है। क्या बात है, कौन सा बैंक है देख लो, त्वचा बैंक है भाई, ये नॉर्मल बैंक नहीं है, अजीब टाइप का इसका बैंक का नाम है, आधुनिक त्वचा बैंक। रिसर्च एंड फेडरल अस्पताल के अंदर है ये। मतलब स्किन को डोनेट करोगे, क्या करोगे भाई ढूंढ लो, लेकिन बैंक जो है त्वचा वाला है भाई। तो रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल है न्यू दिल्ली के अंदर, वहीं पे खोला गया है आधुनिक त्वचा बैंक। नेक्स्ट सवाल है, चांगलांग उत्तर में विधायक टेमस पोगटे को 8वीं अरुणाचल प्रदेश विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया। 8वीं अरुणाचल प्रदेश विधानसभा का अध्यक्ष का नाम क्या है, टेसम पोगटे। टेसम पोगटे चांगलांग उत्तर से विधायक हैं ये। अरुणाचल प्रदेश में एक जगह है चांगलांग, वहीं से हैं ये टोसम पोंगटे। सर्वोच्च न्यायालय की लंबित लाभों को सौहार्दपूर्वक निपटाने के लिए 29 जुलाई से 3 अगस्त तक एक विशेष लोक अदालत का आयोजन कराया जाएगा। जो भी पेंडिंग मामला है उसके लिए स्पेशल मतलब एक अदालत बनाया जा रहा है। विश्व लोक अदालत का आयोजन करा गया 29 जुलाई से लेकर 30 अगस्त के बीच में किया जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक RBI के बारे में बात हो रही है। ने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में पूर्वांचल सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया। यूपी के गाजीपुर के अंदर था ये पूर्वांचल सहकारी बैंक, इसका लाइसेंस रद्द करा RBI ने।
कोई इन्होंने गलती करा होगा इसलिए हटा दिया इनको। वरिष्ठ खेल पत्रकार हरपाल सिंह बेदी को 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया। याद रखना, हरपाल सिंह बेदी 73 वर्ष की उम्र में क्या हो गया, इनका निधन हो गया। ये क्या थे, खेल पत्रकार थे, राइटर थे, मतलब वही पत्रकार, जर्नलिस्ट थे। 73 वर्ष की उम्र में क्या हुआ, निधन हो गया, हरपाल सिंह बेदी। हर वर्ष 20 जून को दुनिया भर में विश्व शरणार्थी दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड रिफ्यूजी डे मनाते हैं 20 जून को, 20 जून वर्ल्ड रिफ्यूजी डे। थाईलैंड समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने वाला एशिया का तीसरा देश बन चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समलैंगिक विवाह कहाँ कहाँ है पूरे एशिया में, आप कमेंट करके बताना है। और थाईलैंड जो बन चुका है नंबर 3 बन चुका है, समलैंगिक विवाह कर सकते हो आप, थाईलैंड ने परमिशन दे दिया है। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज के गीदों के इस एशियन किंग प्रजाति के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा। देखो कहाँ में है भाई, तो यूपी के अंदर है। यूपी के अंदर कहाँ, तो महाराजगंज, यूपी के अंदर है महाराजगंज। वहाँ के लिए गिद्दों के एशियन किंग प्रजाति, कौन सी प्रजाति देख लो, एशियन किंग प्रजाति के लिए स्पेशल बना, मतलब क्या बनाया गया है, एक इन्वायरमेंट बनाया गया, जो भी मान सकते हो, एक संरक्षण और प्रजनन केंद्र बनाया गया है, समझ गए, एशियन किंग प्रजाति के लिए। फिर है CRT इन और मास्टर कार्ड इंडिया। CRT इन और मास्टर कार्ड इंडिया ने देश में वित्तीय क्षेत्र की साइबर अनुकूलन क्षमता बढ़ाने के लिए साइबर सुरक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर करा है। यानी कि 2 लोगों ने हाथ मिलाया है साइबर सुरक्षा को बेहतर करने के लिए, मास्टर कार्ड इंडिया और CRT इन ने हाथ मिलाया है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने दूर दराज के क्षेत्रों में ग्राहकों को वित्तीय सेवा प्रदान करने के लिए रिया मनी ट्रांसफ़र के साथ जारी करा है। देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने क्या करा है, रिया मनी ट्रांसफ़र के साथ हाथ मिलाया है, ताकि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, दूर दराज के जो क्षेत्र हैं, वहाँ के ग्राहकों को क्या कैसे वित्तीय सेवाएं प्रदान किया जाए, मतलब बैंक वगैरह खोल सकते हो, खाता वगैरह कर सकते हो, इसके लिए करा गया है रिया मनी ट्रांसफ़र प्लस इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। प्रख्यात बाल फिल्म निर्माता नाम है विनोद गनात्रा। ये बच्चों के लिए फिल्में बनाते थे। विनोद गनात्रा को फिल्मों उनको योगदान के लिए दक्षिण अफ्रीका के नेशनल मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट समय की बहुत बड़ा अवार्ड है भाई। ये दक्षिण अफ्रीका के नेशनल मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। ये बच्चों की फिल्म बनाते थे, नाम है विनोद गनात्रा। नेक्स्ट पढ़ते हैं बीजू जनता दल अध्यक्ष। बीजू जनता दल अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक उड़ीसा विधानसभा के विपक्ष नेता बने। देख लो भाई, उड़ीसा विधानसभा के विपक्ष नेता का नाम क्या है, नवीन पटनायक, जो कि अब मुख्यमंत्री शायद नहीं रहेंगे। बीजू जनता दल अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को उड़ीसा विधानसभा के विपक्ष नेता बनाया गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं जर्मनी के वॉन, विपक्ष नेता यानी कि मुख्यमंत्री नहीं है। जर्मनी के वॉन जलवायु सम्मेलन 2024 आयोजन किया गया। कहाँ में, जर्मनी में करा गया है। कौन सा सम्मेलन है भाई, तो बॉन जलवायु सम्मेलन, बॉन जलवायु सम्मेलन जर्मनी के अंदर 2024 के अंदर हुआ है। वॉन जलवायु सम्मेलन जर्मनी। आगे पढ़ लो, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है। इतिहासकार हैं थपकन नायर। पी थपकन नायर को 51 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इतिहासकार थे पी थपकन नायर, अब नहीं रहे, 91 में टपक गए। अजीत कुमार के धनलक्ष्मी बैंक के नए प्रबंधन और कार्यकारी अधिकारी चुने गए हैं। अजीत कुमार केक नहीं है, ये के हैं। अजीत कुमार केक जो है धनलक्ष्मी बैंक के ये निदेशक और मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया इनको। हर वर्ष 1 जून को क्या मनाते हैं, वैश्विक स्तर पर वैश्विक मातृ पितृ दिवस, ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट बनाते हैं हम लोग। ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स कब मनाते हैं, 1 जून को मनाते हैं। शारजाह वाणिज्यिक उद्योग चैम्बर्स, शॉर्ट फॉर्म में बोलना चाहे तो SCCI ने शारजाह भारत व्यवसाय मंच की मेज़बानी की है। शारजाह वाणिज्य और उद्योग चैम्बर ने शारजाह भारत वैश्विक मंच की मेज़बानी की है। भारत ने 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्श बैठक और 26वीं पर्यावरण संरक्षण समिति की सफलता पर मेज़बानी की है। भारत ने क्या करा है, 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्श बैठक और साथ में 26वीं पर्यावरण संरक्षण समिति, ये दोनों चीज़ों का करा, मेज़बानी करा है। अंटार्कटिक संधि और पर्यावरण संरक्षण समिति दोनों का बैठक कहाँ, भारत में। नेक्स्ट पढ़ते हैं भारतीय सेना की मेजर हैं राधिका सेन, संयुक्त राष्ट्र की 2023 के लिए UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर सम्मानित किया गया। वाह,
यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर मेजर राधिका सिंह, ये भारतीय सेना क्या है, मेजर हैं राधिका सिंह, यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट्स ऑफ द ईयर 2023 के लिए अवार्ड मिला इनको। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा ब्रिटेन में 100 टन से अधिक सोना वापस लाया गया है। कहाँ से? तो ब्रिटेन से 100 टन सोना वापस लाया गया हमारा इंडिया के अंदर आरबीआई के द्वारा। नीम शाह को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं के प्रोत्साहन के लिए 2024 का नेशनल मंडल पुरस्कार मिला है। निम्हांस को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा यानी कि WHO के द्वारा स्वास्थ्य सेवा के प्रोत्साहन के लिए इनको दिया गया नेशनल मंडेला अवार्ड दिया गया। नेशनल मंडेला पुरस्कार निम्हांस को WHO के द्वारा। जल शक्ति मंत्रालय ने जनसंचार, पत्रकारिता या संबंधित क्षेत्रों में स्नातक की पढ़ाई पूरी कर चुके छात्रों के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा की है। देखो भाई, अगर आप जनसंचार, पत्रकारिता इस क्षेत्र में आपने अगर पढ़ाई करे हैं तो आपके लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम लाया है किसने? जल शक्ति मंत्रालय ने। रिलायंस इंडस्ट्री ने चेन्नई के पास भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण करेगी। कौन सा पार्क? मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण करने वाली है रिलायंस इंडस्ट्रीज चेन्नई के अंदर। नेक्स्ट सवाल पढ़ेंगे कि नाटो के 6 देश मिलकर रूस के खिलाफ ड्रोन दीवार बनाएंगे। कौन सा दीवार? ड्रोन दीवार बनाएंगे। आकाश में ड्रोन रहेगा, अगर उससे अगर पार करेंगे तो हमला हो जाएगा। तो ड्रोन दीवार बनाएगा 6 कंट्री मिलकर। T20 विश्व कप 2024 अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में शुरू हुआ है। कहाँ? अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में शुरू हुआ है T20 2024। ठीक है, और हम लोग जीत भी चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। हर वर्ष 2 जून को भारत में तेलंगाना स्थापना दिवस मनाते हैं। तेलंगाना स्थापना दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 जून को तेलंगाना का स्थापना दिवस मनाते हैं। मेजर जनरल हर्ष छिब्बर, नाम है हर्ष छिब्बर, कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट सिकंदराबाद के कमांडेंट का पदभार ग्रहण करा है। देखो, कमांडेंट बना गए हैं कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट सिकंदराबाद के। कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट सिकंदराबाद के कमांडेंट बन चुके हैं मेजर जनरल हर्ष छिब्बर बने हैं। ठीक है। प्रसिद्ध कठपुतली कलाकार पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित मंगुनी चरण कुंवर 88 वर्ष की उम्र क्या उनका निधन हो गया भाई। ये कठपुतली कलाकार थे। कठपुतली का नहीं होता, नाच वगैरह करवाता है लोग, तो वही है, कठपुतली कलाकार थे। इनको पद्मश्री भी मिला है और 88 साल की उम्र में इनका निधन हो गया। इनका नाम था मंगुनी चरण कुंवर। राजधानी दिल्ली में नशे के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए दिल्ली पुलिस ने से नो टू ड्रग्स विषय पर पेंटिंग प्रतियोगिता जागरूक करा है। यानी कि आइए और पेंटिंग्स बनाइए, आपको अवार्ड्स मिलेंगे। किस क्षेत्र में? तो से नो टू ड्रग, इसके लिए से नो टू ड्रग के लिए अवार्ड दिया गया है। इस वर्ष मई में वस्तु और सेवा कर यानी कि GST के कुल 1,73,000 करोड़ रुपये का राजस्व प्रस्तुत। वाह, सोच लो, इस वर्ष मई में देखो, सोच लो मई में कितना लाख टैक्स वसूलाया। 1,73,000 करोड़ टैक्स वसूला गया। बहुत ज़्यादा मनी है कि नहीं। केरल राज्य ने स्कूली पाठ्यक्रम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI को शामिल करा है। बहुत बढ़िया। केरल ने क्या रहा है कि राज्य स्कूल में AI को शामिल करा है, पढ़ने के लिए पाठ्यक्रम में शामिल कर दिया AI के बारे में। स्टील इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए रांची में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल लेवल का ये मतलब मीटिंग्स हुआ है 2 दिनों के लिए स्टील इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए। हाल ही में भारतीय मुक्केबाजी महासंघ यानी कि BFI, फिर से BFI विश्व मुक्केबाजी में शामिल होगा। BFI विश्व मुक्केबाजी में शामिल होने वाला है। यानी कि भारतीय मुक्केबाजी महासंघ जो है अब वर्ल्ड के लिए खेलेगा, वर्ल्ड लेवल पे खेलेगा। क्लियर है। भारतीय मुक्केबाजी संघ विश्व मुक्केबाजी में शामिल होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं। 3 जून को क्या मनाते हैं दुनिया भर में? तो विश्व साइकिल दिवस मनाते हैं। 3 जून, 2 जून को तो स्थापना दिवस मनाया है तेलंगाना का। 3 जून को मनाते हैं विश्व साइकिल दिवस। आगे ध्यान दीजिएगा। यूपीआई में मई में 20.45 ट्रिलियन रुपये के 14.5 बिलियन लेन देन का नया कीर्तिमान स्थापित हो। वाह, सोच लो भाई, इतना रुपये का ट्रांजैक्शन हुआ यूपीआई के द्वारा भारत के अंदर। 20.45 ट्रिलियन रुपये का
और कितने बार ट्रांजैक्शन किया गया है, तो 14 बिलियन बार ट्रांजैक्शन करा गया है, लेन देन। बहुत बड़ी बात है भाई। भारत के दिग्गज मुक्केबाज है अमित पंघाल ने पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। किसके लिए भाई? पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं मुक्केबाज है अमित पंघाल। मैक्सिकन सीएफ पचुका ने मेजर लीग सॉकर के कोलंबस क्रू को 3-0 से हराकर छठी बार कॉनकैफ चैंपियन कप अपने नाम किया। देखो इस व्यक्ति का नाम पहले पढ़ लो। ये मैक्सिकन सीएफ है, नाम है इनका पचुका, ठीक है। पचुका ने जीता है, मैक्सिको के हैं, कॉनका कैफ चैंपियनशिप उन्होंने जीता है, बस इतना याद रखो। कॉनका कैफ चैंपियनशिप जीता है मेजर लीग के अंदर कौन? पचुका ने। कहाँ के हैं? तो मैक्सिको के हैं, बस आगे नहीं। ताइवान एथलेटिक्स ओपन में भारत ने 3 स्वर्ण पदक, 3 रजत और 1 कांस्य पदक जीता है। देखो ताइवान के अंदर हुआ था, एथलेटिक्स ओपन हुआ था, तो इंडिया ने क्या जीता है? 3 को गोल्ड जीता है, 3 को सिल्वर जीता है और 3 को एक जीता है आपने ब्रॉन्ज जीता। कुल 7 मेडल जीते हैं ताइवान एथलेटिक्स ओपन के अंदर। भारतीय ग्रैंडमास्टर आर प्रज्ञानंद विश्व रैंकिंग में 10 शीर्ष खिलाड़ियों में शामिल हो गए हैं। यानी पूरे वर्ल्ड में जो 10 खिलाड़ी हैं उसके अंदर हमारे हैं ग्रैंड मास्टर भी, आर प्रज्ञानंद। चीन के स्पेस मिशन था चांग 6 मिशन, लैंडिंग करा, अभी पढ़ा थे आपको कि लैंडिंग करके वहाँ से मिट्टी वापस लेके चलाया। इस मिशन का नाम याद रखना है चांग E6। चंद्रशेखर गौरीनाथ करहाड़कर ने इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र क्लपकन के नए निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला। देखो इस व्यक्ति का पहले नाम याद रखो, नाम है चंद्रशेखर गौरीनाथ। पूरा नाम याद नहीं है तो सिर्फ इतना ही रखो। और टाइटल इनका करहाड़कर। इनको इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी कि IGCRR जो क्लपकम के अंदर है उसका इनको निदेशक बनाया गया। नया निदेशक जो हैं IGCRR का वो बन चुके हैं चंद्रशेखर गौरीनाथ। किधर है? विदेश मंत्रालय ने हर्ष कुमार जैन को बनाया है फिलीपींस का नया राजदूत। फिलीपींस में भारत का नया राजदूत का नाम क्या है? तो फिलीपींस के नए राजदूत बन गए, फिलीपींस में नए राजदूत बन चुके हैं हर्ष कुमार जैन बन चुके हैं। IRDAI इसका फुल फॉर्म बता देना आप लोग, और ICICI का फुल फॉर्म ही बताना आप लोग। तो IRDAI और ICICI ने क्या करा है? प्रूडेंशियल बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में संदीप बत्रा को नियुक्त मंजूरी दिया। देखो किस बोर्ड का अध्यक्ष पहले देख लो, तो प्रूडेंशियल बोर्ड के अध्यक्ष बनाया गया है संदीप बत्रा को, और 2 लोगों ने मिलकर बनाया है। नहीं, IRDA ने बनाया, ICICI प्रूडेंशियल बोर्ड का, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। IRDAI ने बनाया है ICICI के प्रूडेंशियल बोर्ड का अध्यक्ष संदीप बत्रा को। क्लियर है? ICICI प्रूडेंशियल बोर्ड के अध्यक्ष हैं संदीप बत्रा। आगे पढ़ ले तो भाई यहाँ देख लो बच्चों, बोल रहा है कि 4 जून को आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं। वाह, आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 4 जून को मनाते हैं, यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम ऑफ एग्रेशन। इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम ऑफ एग्रेशन 4 जून को मनाया गया। क्लाउडिया सिनबाम मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है। क्लाउडिया सिनबाम बन चुकी है मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति। क्या बात है, क्लाउडिया सिनबाम मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बन चुकी है। याद रखना होगा, मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति है ये, इसलिए याद रखना होगा क्लाउडिया सिनबाम। भारतीय क्रिकेटर केदार जाधव, ओके, एक केदार जाधव ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। देखो भाई बहुत सैड न्यूज़ है, केदार जाधव जो हैं अब संन्यास ले चुके हैं, अब कोई मैच नहीं खेलने वाले। नेक्स्ट बढ़ते हैं, पाकिस्तानी सेना की मेडिकल कोर से हैं सेवारत डॉक्टर हेलेन मैरी रॉबर्ट्स पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय की पहली महिला ब्रिगेडियर बनी है। बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान सेना की मेडिकल कोर में सेवारत थी, इनका नाम था डॉक्टर हेलन मैरी रॉबर्ट्स। इनको बनाया गया पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय की पहली महिला ब्रिगेडियर बनाया गया।
अल्पसंख्यक समुदाय की पहली महिला ब्रिगेडियर बन चुकी हैं डॉक्टर हेलन मैरी रॉबर्ट्स। नेक्स्ट सवाल है, लद्दाख में सेना के ग्रीष्मकालीन उत्सव का भव्य समापन हुआ है। ग्रीष्मकालीन उत्सव मनाया जा रहा था लद्दाख में, वही सेना के द्वारा, जो कि अब संपन्न हो गया, ख़त्म हो गया। स्कूली शिक्षा विभाग ने राष्ट्रीय ई पुस्तकालय के लिए संस्थागत ढांचा विकसित करने हेतु उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय पुस्तक न्याय के साथ हाथ मिलाया। यानी कि स्कूली शिक्षा विभाग ने हाथ मिलाया किसके साथ? राष्ट्रीय पुस्तक न्याय के साथ मिला, न्यास के साथ मिलाया। न्यास है, न्याय नहीं है। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के साथ हाथ मिलाया है स्कूली शिक्षा विभाग ने, ताकि क्या बना सके? ई लाइब्रेरी बनाया जा सके। मलेशिया ने दातो मुजफ्फर शाह मुस्तफ़ा को भारत में अपना अगला राजदूत नियुक्त किया है। क्या बात है! ये मलेशिया के राजदूत हैं, भारत में इनको नियुक्त करा गया है। नाम है दातो मुजफ्फर शाह मुस्तफ़ा। सिंपल याद रखना, दांत याद रखना कि मलेशिया के जो दांत है वो राजदूत है भारत में। ये मलेशिया का राजदूत है भारत में, ठीक है। दातो मुजफ्फर शाह मुस्तफ़ा। डॉक्टर इमैनुअल सॉबेरन विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन की नई महानिदेशक बनी है। देखो भाई, ये बन चुकी है, विश्व लेवल का है, वर्ल्ड लेवल का तो याद तो रखना पड़ेगा। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन की नई महानिदेशक बनी है डॉक्टर इमैनुअल सॉबेरन बनी है। क्लियर है? FSSAI इसका फुल फॉर्म आप लोग बता दीजिएगा। इसने क्या करा भाई? FBO को फलों के रस के लेबल और विज्ञापन से 100% फलों के रस होने संबंधी दावे को हटाने का निर्देश दिया। हाँ देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। FSI ने बोला है, FBO को बोला है कि आप फल के जो रस है उसमें आप क्या बोलते हो? जैसे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह मिलता है, जूस वगैरह मिलता है, तो उसमें क्या बोला जाता है कि आप 100% जूस है ये। जैसे मैंगो फ्रूटी मिलता है तो क्या उसमें लिखा था? 100% ये आम है। तो उसमें से बोला कि FSSAI ने बोला है कि उसमें से 100% का जो लेवल है उसको हटाओ अभी के अभी। तो उसमें आप केमिकल भी मिलाते हो, दिस दैट भी मिलाते हो, इसलिए 100% कैसे हुआ? तो उसको दावा को हटाने के लिए इन्होंने बोला है FBO को। क्लियर है? हर वर्ष मनाते हैं 5 जून को, दुनिया भर में मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस। कौन नहीं जानता भाई? 5 जून को मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस। और पर्यावरण को बेहतर करने में क्या करना चाहिए? पेड़ लगाना चाहिए, कचरा नहीं फैलाना चाहिए, पर्यावरण को पोल्यूशन नहीं फैलाना चाहिए। ठीक है? तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून। आगे पढ़ लेते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में क्या हुआ? एनडीए गठबंधन की पूर्ण बहुमत प्राप्त हुई है। एनडीए की बात हो रही, पूर्व बीजेपी ने जीता नहीं था, एनडीए गठबंधन ने जीता। सानिया मल्होत्रा ने मिसेज के लिए न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2024 सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री को पुरस्कार जीता है। क्या बात है! नाम है इनका सानिया मल्होत्रा। मिसेज के लिए न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल, इन मिसेज इनका फिल्म का नाम था, तो न्यूयॉर्क फिल्म इंडियन फेस्टिवल, न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म लिखा हुआ, देखो ध्यान से, न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2024 में इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला है सानिया मल्होत्रा को। इंडोनेशिया ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के लक्ष्य सेन ने जापान के कांता तसुनेयामा को हराकर पुरुष एकल के दूसरे दौर में प्रवेश किया है। इसको याद रखना जरूरी नहीं है, सिर्फ इतना याद रखो कि इंडोनेशिया ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट हो रहा है और यहाँ से कौन खेल रहे हैं? तो यहाँ से खेल रहे हैं भारत के लक्ष्य सेन खेल रहे हैं, बैडमिंटन खेलते हैं। लक्ष्य सेन कौन से प्लेयर हैं? तो बैडमिंटन प्लेयर हैं। ये सब पूछता है एग्जाम में। नेक्स्ट है हल्ला टॉमस डॉटिर। देख लो भाई, हल्ला टॉमस डॉटिर आइसलैंड देश की नई राष्ट्रपति बनी है। आइसलैंड देश की नई राष्ट्रपति का नाम क्या है? हल्ला नाम है, हल्ला बोल। ठीक है? तो हल्ला से याद रखना, जैसे हल्ला लिखा रहेगा इनका नाम लिख देना। हल्ला टॉमस डॉटिर ये आइसलैंड की नई राष्ट्रपति बनी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि NHRC ने विजया भारती सयानी को कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया। कार्यकारी अध्यक्ष का नाम क्या है? विजया भारती सयानी। विजया भारती सयानी बन चुकी है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की कार्यकारी अध्यक्ष। नेक्स्ट पढ़ेंगे। केंद्र सरकार ने कामरूप जिलों में नया भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी कि IIM स्थापित करने के लिए असम सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यानी केंद्र सरकार ने कामरूप जिले में बनाएगा, असम के कामरूप जिला में क्या बनाने वाला? IIM बनाने वाला। भारतीय प्रबंधन संस्थान खुलने वाला है आसाम के कामरूप जिला के अंदर। बैडमिंटन स्टार हैं PV सिंधु,
तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया इनको। तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? तो पीवी सिंधु को बनाया गया। आगे बढ़ेंगे। सिंगापुर में सांगरी लाल संवाद 2024 का 21वां संस्करण संपन्न हुआ। सिंगापुर में क्या हुआ? सांगरी लाल संवाद 2024 का 21वां संस्करण संपन्न हुआ। नेक्स्ट टाटा मेमोरियल सेंटर। टाटा मेमोरियल सेंटर ने न्यूरो सर्जरी विभाग ने जटिल ब्रेन ट्यूमर सर्जरी के लिए आधुनिक उन्नत क्या लिखा हुआ? इंट्रा ऑपरेटिव इमेजिंग उपकरण प्राप्त किया। फिर से पढ़ रहा हूँ। टाटा मेमोरियल सेंटर के न्यूरो सर्जरी विभाग ने जटिल ब्रेन ट्यूमर सर्जरी के लिए आधुनिक उन्नत इंट्रा ऑपरेटिव इमेजिंग उपकरण प्राप्त किया। मतलब टाटा मेमोरियल सेंटर को मतलब एक स्पेशल मतलब इंस्ट्रूमेंट दिया गया है न्यूरो सर्जरी विभाग को, ठीक है। इंट्रा ऑपरेटिव इमेजिंग उपकरण दिया गया, बस इतना याद रखो। भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री हैं सुनीता विलियम्स। प्रथम चालक दल अभियान की बोइंग स्टाइलर पर सवार होकर अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली पहली महिला बन चुकी है। भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स प्रथम चालक थी। बोइंग स्टार लाइन पर सवार होकर अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली पहली महिला बन चुकी है। नेक्स्ट है IIT बॉम्बे के बारे में। IIT बॉम्बे ने इस वर्ष QS विश्वविद्यालय रैंकिंग में प्रथम भारतीय स्थान का दर्जा प्राप्त किया। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखो। IIT बॉम्बे ने QS विश्वविद्यालय रैंकिंग में नंबर 1 स्थान हासिल किया, प्रथम भारतीय संस्थान का दर्जा प्राप्त किया। पूरे भारत में नंबर 1 पे है ये QS विश्वविद्यालय रैंकिंग के मामलों में। क्लियर है? IIT बॉम्बे। मुंबई में जाने माने पुलिस अधिकारी नाम है कृष्ण प्रकाश। इनको हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार दिया गया। पुलिस अधिकारी हैं, इनको अवार्ड दिया कृष्ण प्रकाश को हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार दिया। इनके साहित्य के क्षेत्र में उन्होंने कुछ लिखा होगा, इसलिए इनको दिया गया हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार दिया गया है मुंबई के जाने माने पुलिस अधिकारी कृष्ण प्रकाश को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक पेड़ माँ के नाम अभियान शुरू करा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं, उसके अवसर पर उन्होंने एक पेड़ माँ के नाम का अभियान शुरू करा है। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, ध्यान से देखिएगा, आंकड़ों के अनुसार नीदरलैंड 2023-24 के दौरान अमेरिका और यूके के बाद भारत के तीसरे सबसे बड़े डेटा गंतव्य के रूप में उभरा है। क्या बात है, मतलब निर्यातक के रूप में उभरा है, यानी कि हम यहाँ ज़्यादा निर्यात कर रहे हैं। अमेरिका और यूके के बाद भारत के तीसरे सबसे बड़े निर्यात कोई है तो क्या है, गंतव्य कोई है तो कौन है? वो है नीदरलैंड। समझ रहे हो? एक्सपोर्टेशन में नीदरलैंड 3rd पे, अमेरिका और यूके के बाद। स्लोवेनिया फ़िलिस्तीनी को मान्यता देने वाला नवीनतम यूरोपीय देश बन चुका है। नवीनतम यूरोपीय देश स्लोवेनिया ने क्या हो रहा है, फ़िलिस्तीनी को मान्यता दे दिया है कि आइए फ़िलिस्तीनी लोग जिंदा रहेंगे, रहना चाहिए उनको, ये है जो भी है वो आगे यहाँ रह भी सकते हैं, सब यही है, मान्यता दिया इन्होंने। तो स्लोवेनिया ने फ़िलिस्तीनी को मान्यता देने वाला ये नया देश बन चुका है, यूरोपीय देश बन चुका है। QS विश्व विश्वविद्यालय रैंकिंग में, जिसमें मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को शीर्ष स्थान मिला है। देखो पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है, MIT की बात हो रही है। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT को शीर्ष स्थान मिला है QS विश्वविद्यालय रैंकिंग में। और भारत में किसको मिला है? IIT बॉम्बे को मिला है। पूरे वर्ल्ड में किसको मिला है? तो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को मिला, MIT को मिला। भारतीय शोधकर्ताओं ने अरुणाचल प्रदेश के जैव विविधता हॉटस्पॉट सियांग घाटी में एक विशिष्ट प्रकार के नीले रंग की चींटी की प्रजाति खोज की है। बहुत इंपॉर्टेंट है। जैव विविधता हॉटस्पॉट कहाँ है? सियांग घाटी में है। कहाँ है सियांग घाटी? तो अरुणाचल प्रदेश में है, वहाँ पे है। और यहाँ पे इन्होंने नीली चींटी का एक प्रजाति खोजा है। हरियाणा सरकार ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए लगभग 10,000 करोड़ रुपये की परियोजना शुरू करा है। वायु प्रदूषण को रोकने के लिए 10,000 करोड़ का परियोजना शुरू करा है हरियाणा सरकार ने। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IIT मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर स्वदेशी वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली का उद्घाटन किया। इलेक्ट्रॉनिक और IT मंत्रालय के सचिव कौन है? एस कृष्णन है, याद रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय के सचिव हैं एस कृष्णन ने विश्व पर्यावरण दिवस पर अवसर पर स्वदेशी वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली शुरू कराई। उन्होंने स्वदेशी
वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली लॉन्च करा गया एस कृष्णन के द्वारा। हर वर्ष 7 जून को दुनिया भर में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाते हैं। पर्यावरण दिवस तो 5 को मनाएं हैं, 7 जून को क्या मनाते हैं हम लोग? वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाते हैं, खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून। भारतीय सेना के इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियर्स कोर ने वार्षिक नौकायन का उद्घाटन किया है, मतलब नौका वगैरह चलाएंगे लोग। तो भारतीय सेना के इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियर्स कोर ने ऐसा करा, वार्षिक नौकायन का उद्घाटन करा। भारत ने सिंगापुर में चल रहे IPEF क्वीन इकोनॉमिक इन्वेस्टर फोरम के उद्घाटन सत्र में भाग लिया। मतलब ये इकोनॉमी से रिलेटेड जो बातें होगी सिंगापुर के अंदर, उसमें इन्होंने भाग लिया है। भारत में सिंगापुर में चल रहा था कौन सा? IPEF क्वीन इकोनॉमी इन्वेस्टर फोरम, उसमें भाग लिया। भारत और कतर के बीच में निवेश पर संयुक्त कार्यबल की पहली बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुआ। भारत और कतर के बीच में क्या हुआ? निवेश पर संयुक्त कार्यबल की बैठक जो हुई नई दिल्ली के अंदर हुआ। T20 क्रिकेट विश्व कप में अमेरिका ने पाकिस्तान को 5 रन से हराया। अरे भाई ये सब याद ही नहीं रखना है आपको, सिंपल याद रखना है कि T20 वर्ल्ड कप हम लोग जीत चुके हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारतीय नौसेना और ओमान की रॉयल नेवी के बीच में 6वीं स्टाफ वार्ता नई दिल्ली में संपन्न हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय नौसेना और ओमान की रॉयल नेवी ने, यानी कि हमारा नेवी और ओमान का नेवी, रॉयल नेवी, 6वीं स्टाफ वार्ता है। 6वीं स्टाफ वार्ता कहाँ? न्यू दिल्ली के अंदर किया गया। प्रख्यात कवि नाम है सिद्धूलिंग पट्टाना सेठी को प्रतिष्ठित गुडेलेप्पा हल्लीकेरी पुरस्कार दिया गया। गुडेलेप्पा हल्लीकेरी अवार्ड दिया गया किनको? सिद्धूलिंग पट्टाना सेठी को दिया गया। एक कवि हैं। भारत 2025 में 21वीं अंतर्राष्ट्रीय वायु प्रबंधन संघ यानी कि IATA वार्षिक आम बैठक की मेज़बानी करने वाला है। 2025 में भारत क्या करेगा? अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ का जो वार्षिक बैठक होगा उसका मेज़बानी करेगा, ठीक है। और 81वां बार किया जाएगा, मतलब 81 में रहेगा वो, 81 नंबर का मेज़बानी रहेगा, ठीक है। भारत करने वाला है अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ का मेज़बानी 2025 में। हरियाणा के रोहतक में क्या लिखा हुआ? CBIC के अध्यक्ष, CBI नहीं लिखा हुआ, देख लो ध्यान से, CBIC लिखा हुआ है। तो हरियाणा के रोहतक में CBIC के अध्यक्ष संजय कुमार अग्रवाल ने GST भवन का उद्घाटन करा है। तो हरियाणा के रोहतक में GST भवन खोला गया है। इसका उद्घाटन किसने करा है? तो CBIC अध्यक्ष संजय कुमार ने करा है, संजय कुमार अग्रवाल ने करा है। CBIC अध्यक्ष संजय कुमार अग्रवाल ने GST भवन लॉन्च करा है हरियाणा के रोहतक में। वॉल्वो कोर्स द्वारा दुनिया का पहला EV बैटरी पासपोर्ट लॉन्च करा गया। वॉल्वो कोर्स द्वारा दुनिया का पहला EV बैटरी पासपोर्ट लॉन्च करा गया, यानी बैटरी के लिए पासपोर्ट है भाई। EV बैटरी पासपोर्ट लॉन्च करा गया वॉल्वो कोर्स के द्वारा। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड यानी कि IIFT ने प्रोफेसर राकेश मोहन जोशी को नया कुलपति नियुक्त करा, यानी कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड है, उसके नए कुलपति बन चुके हैं राकेश मोहन जोशी। समझ रहे, बहुत बड़ी बात है, इंडियन है ये। राकेश मोहन जोशी बन चुके हैं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड के नए कुलपति बन चुके हैं। ट्राई ने राष्ट्रीय नंबरिंग योजना का संशोधन पर परामर्श जारी किया। राष्ट्रीय नंबरिंग योजना का संशोधन पर क्या करा है इन्होंने? परामर्श जारी करा है ट्राई ने। हर वर्ष हम लोग 8 जून को क्या बनाते हैं? तो विश्व महासागर दिवस मनाते हैं कि वर्ल्ड ओशियन डे 8 जून को मनाते हैं। वर्ल्ड ओशियन डे 8 जून। 12 जून 2024 को आंध्र प्रदेश की आधिकारिक राजधानी अमरावती होगी। अब देख लो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आंध्र प्रदेश की जो आधिकारिक राजधानी होने वाला है वो अमरावती बनाया गया है, 12 जून से बनाया गया। क्लियर हो? आंध्र प्रदेश की आधिकारिक राजधानी पूछ सकता है आपको, आधिकारिक राजधानी अमरावती। नेक्स्ट पढ़िएगा, ध्यान दीजिएगा, लास्ट ही में ध्यान दीजिएगा। फिर है भारतीय निशानबाजी सिफ्त कौर समारा, इनका नाम है सिफ्त कौर समारा, ने ISSF विश्व कप 2024 में कांस्य पदक जीता, यानी कि ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ये भारतीय निशानबाज हैं, नाम है सिफ्त कौर समारा। ISSF विश्व कप 2024 में इन्होंने
ब्रॉन्ज मेडल जीता है। 18वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो कि 15 से लेकर 21 जून तक मुंबई में इसके ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने पाकिस्तान, सोमालिया, डेनमार्क, पनामा और ग्रीस को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्य के रूप में चुना है। बहुत इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किसको किसको चुना है? पाकिस्तान, सोमालिया, डेनमार्क, पनामा और ग्रीस को चुना है राष्ट्र सुरक्षा परिषद का नया अस्थायी सदस्य के रूप में चुना। भारत के जो अमन सहरावत हैं, इन्हें हंगरी के बुडापेस्ट में कुश्ती रैंकिंग सीरीज 2024 में रजत पदक इन्होंने जीता है। बुडापेस्ट के अंदर हो रहा है, हंगरी की राजधानी कहाँ है? बुडापेस्ट है, तो वहीं पे हो रहा है कुश्ती रैंकिंग सीरीज हो रहा है। उसमें इन्होंने क्या जीता है? सिल्वर मेडल जीता है। अमन सहरावत क्या है? एक कुश्ती प्लेयर है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 31 मई को समाप्त हुए सप्ताह में 4 अरब 83 करोड़ डॉलर बढ़कर 661 अरब 50 करोड़ डॉलर हो गया। वाह, देख लो भाई, मतलब विदेशी मुद्रा हम लोग के पास बहुत ज़्यादा है फिलहाल में। 4 अरब से बढ़ के फिलहाल में प्रेजेंट में कितना? 651 अरब 50 करोड़ डॉलर हम लोग के पास है। प्रख्यात वन्य जीव विज्ञानी AJT जॉन्सी का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये क्या थे? वन्य जीव मतलब साइंटिस्ट थे, मतलब वन्य जीवों के बारे में अध्ययन करते थे। नाम था इनका AJT जॉन्सी। AJT जॉन्सी 78 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। भारत और अमेरिका के बीच 2024 के लिए पहली कमांड एंड कंट्रोल कॉम्पिटिबिलिटी बोर्ड की पहली जो बैठक न्यू दिल्ली में की गई है। कंट्रोल कॉम्पिटिबिलिटी बोर्ड की बैठक है न्यू दिल्ली में, समझ गए? कमांड एंड कंट्रोल कॉम्पिटिबिलिटी बोर्ड भारत और अमेरिका के बीच में न्यू दिल्ली में कराया गया। बस। वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं कमल किशोर सोन ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार संभाला। ध्यान दीजिएगा, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक बने हैं। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक बने हैं कमल किशोर सोन, जो कि IAS अधिकारी थे। कमल किशोर सोन को बनाया गया। अब आते हैं 9 जून को। 9 जून को मनाते हैं विश्व प्रत्यायन दिवस, यानी कि वर्ल्ड एसिडेशन डे इन, ठीक है, विश्व प्रत्यायन दिवस, यानी कि बढ़ता हुआ। एसिडेशन का मतलब क्या होता है? बढ़ना, तो वही है, वर्ल्ड एसिडेशन डे मनाते हैं। विश्व प्रत्यायन दिवस 9 जून को, ध्यान दीजिएगा। इनाडू ग्रुप के संस्थापक और दिग्गज मीडिया पर्सनालिटी रामोजी राव का 87 वर्ष में निधन हो गया। क्या थे ये? दिग्गज मीडिया पर्सनालिटी थे और इनाडू ग्रुप के क्या थे? संस्थापक थे। नाम था रामोजी राव, जो कि 87 वर्ष में टपक गए, समझ गए? भारतीय प्रवासी कलाकारों के एक समूह पेंट ब्रश आर्ट कमेटी ने संयुक्त अरब अमीरात में रेट्रो रिवाइवल नामक एक प्रदर्शनी का आयोजन किया। भारतीय प्रवासी कलाकार का मतलब क्या हुआ कि यहाँ से जो कलाकार हैं, जो इंडिया कलाकार थे, भारत विदेश में चले गए, भारत को छोड़कर। तो वही है, भारतीय प्रवासी कलाकार एक समूह था, जिसका नाम, समूह का नाम क्या है? पेंट ब्रश आर्ट कमेटी इनका नाम है। इन्होंने UAE के अंदर रेट्रो रिवाइवल नामक प्रदर्शनी का आयोजन करा। पेंट ब्रश आर्ट कमेटी UAE के अंदर क्या बनाया है इन्होंने? रेट्रो रिवाइवल एक प्रदर्शनी का आयोजन करा। ICC टूर्नामेंट को याद रखना है, भारत जीत चुका है। नवीनतम QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 के मुताबिक IIT खड़गपुर देश का चौथा सर्वोच्च उच्च शिक्षा संस्थान है। देश का पहला पूछा है तो कौन है? IIT बम्बे है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में, और पूरे वर्ल्ड में कौन है? MIT है, और चौथे नंबर पर कौन आता है? तो IIT खड़गपुर आता है। गाम्बिया के सिविल सेवाओं के लिए चौथा मिड कैरियर प्रशिक्षण कार्यक्रम न्यू दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। गाम्बिया के सिविल सेवाओं के लिए, मतलब गाम्बिया में मतलब सेवा करने के लिए, गाम्बिया को हेल्प करने के लिए चौथा हुआ है मिड कैरियर प्रशिक्षण कार्यक्रम। कहाँ किया गया? तो न्यू दिल्ली के अंदर करा गया। संयुक्त राष्ट्र यानी कि UN ने इजराइल और हमास को सशस्त्र संघर्षों के दौरान बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले देशों की शर्मिंदगी सूची शामिल किया गया है। क्या बात है!
इजराइल और हमास को इन्होंने बोला है कि बच्चों को बहुत के खिलाफ वो काफ़ी ज़्यादा अपराध कर रहे हैं, तो शर्मिंदगी सूची में इसको शामिल करा इजराइल और हमास दोनों को, क्योंकि दोनों आपस में लड़ रहे हैं। और मर कौन रहा है? बच्चा मर रहा है वहाँ का, छोटे छोटे बच्चे मारे जा रहे हैं। तो शर्मिंदगी सूची में इनको शामिल करा कि कुछ तो शर्म कर लो भाई। बॉलीवुड अभिनेता आदित्य राय कपूर ये बन चुके हैं बिस्लरी लिमोनाटा के ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं, पहला ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं। बिस्लरी लिमोनाटा के ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं आदित्य राय कपूर। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। दिग्गज क्या लिखा हुआ स्पेनिश खिलाड़ी कार्लोस अल्काराज फ्रेंच ओपन 2024 के खिलाफ जीता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्लोस अल्काराज फ्रेंच ओपन 2024 जीत चुके हैं। कार्लोस अल्काराज फ्रेंच ओपन 2024 के विनर हैं। फिर है भारत के युवा टेनिस खिलाड़ी जिनका नाम है सुमित नागल। इन्होंने जीता है हेल बॉर्नर नेकर कप टूर्नामेंट जीता है, नाम ही अजीब है। हेल बॉर्नर नेकर कप टूर्नामेंट जीता है। भारत के युवा खिलाड़ी टेनिस खिलाड़ी हैं ये, सुमित नागल ने जीता। भारतीय तीरंदाज इनका नाम है कुमुद सैनी ने तीरंदाजी एशिया कप 2024 चरण 3 में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है, क्या बात है। तीरंदाजी एशिया कप चरण 3 में इन्होंने गोल्ड में जीता, नाम है कौमुदू सैनी। आगे बढ़ते हैं, ये तीरंदाज हैं कौमुदू सैनी, ठीक है। 9 जून को दुनिया भर में क्या मनाते हैं हम लोग? अंतर्राष्ट्रीय अभिलेख दिवस मनाते हैं, इंटरनेशनल आर्शीव डे मनाते हैं। अभिलेख यानी कि लिखने की बात हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय अभिलेख दिवस, इंटरनेशनल आर्शीव डे, यानी लिख कर छोड़ दिया गया, उसी को बोलते हैं अभिलेख। जैसे किताबों में लिखा गया तो अभिलेख है एक तरह से। तो अंतर्राष्ट्रीय अभिलेख दिवस मनाते हैं 9 जून को, इंटरनेशनल आर्शीव डे। समीर बंसल PNB मेट लाइफ इंडिया इंश्योरेंस के MD और CEO बन चुके हैं। समीर बंसल PNB मेट लाइफ इंडिया इंश्योरेंस के MD और CEO हैं। PNB मेट लाइफ इंडिया इंश्योरेंस के MD CEO कौन है? समीर बंसल। वरिष्ठ टेनिस कोच, लास्ट है ध्यान दीजिएगा, वरिष्ठ टेनिस कोच हैं नरसी को दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। नरसी जो है क्या है? टेनिस का कोच है ये, इनको दिया गया है दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो ये पूरा हमारा जीके था बच्चों जून महीने का। तो इसको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, जो डेट वाला सेक्शन है उसको अलग से लिख कर और रिवाइज कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, अच्छे से पढ़ाई कीजिए और पूरे को बार बार इसको देखिए, रिपीट कीजिए और याद कर जाइए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।